स्टार्ट। सबसे पहले नमस्ते। हाँ भाई, कल काफी सारे क्वेश्चंस अपन लोगों ने करे थे एक के बाद एक दिन। कल कुछ रह तो नहीं गया ना, लगातार अपन ने सारे कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, डीपीपी थर्ड का क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा है, ये तो एडवांस किया, इसी में किसी में आया होगा ये क्वेश्चन, तो भयानक सा लग रहा है। हिंट कर देता हूं मैं आपको, है ना। के बराबर 0 से लेकर के बहुत छोटा लिखा हुआ है यार इन लोगों ने। एन यहां दे रखा है साइन के प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 पाई साइन के प्लस 2 अपॉन एन प्लस 2 पाई अपॉन सिग्मा में दे रखा है साइन स्क्वायर अच्छा ठीक है, साइन स्क्वायर के प्लस 1 अपॉन एन प्लस 2 पाई। क्वेश्चन काफी छोटा लिखा है इन्होंने, एन प्लस 2 पाई। अभी तो देखो, जो मोटे तौर पे जो दिख रहा है वो ये, तो एक तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सिग्मा में 2 साइन, साइन माने कॉस माइनस कॉस अपॉन में नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा के लिए तैयारियां रख लेते हैं। अब कॉस माइनस कॉस का मतलब हो जाएगा ये माइनस ये, तो जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा सिर्फ -1 बचेगा। तो -1 का तो मतलब ही नहीं, कॉस के अंदर 1 ही हो जाएगा, तो 1 अपॉन n प्लस 2 पाई रह जाएगा। पाई अपॉन n प्लस 2 रह जाना चाहिए मेरे को जो दिखता है, और इधर मुझे दिख रहा है दोनों का सम अप हो जाएगा, तो 2k+3 हो जाएगा अपॉन में n+2 पाई ये। अच्छा 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 अच्छा। और यहां पे हो जाएगा 2 sin² थीटा का 1 प्लस कॉस 2 थीटा, माने इसका डबल, तो यहां हो जाएगा 2 टाइम्स k+1 अपॉन n+2 पाई, ऐसे। ठीक है। अब कॉस माइनस कॉस, अब अपन के की वैल्यू कहां से दे रखी है, कहां तक है। अरे बहुत ज्यादा बारीक काम किया इन लोगों ने, है ना। के इजिकल टू 0 से n है, के इजिकल टू 0 से n, के इजिकल टू 0 से n, तो ये n+1 हो जाएगा ना, के इजिकल टू 0 से लेकर के n तक। के इजिकल टू 0 ही है ना, ये 0 से n। भाई जो मुझे दिख रहा है वो 0 से n ही है, आपके पास में भी 0 से n ही है ना। डिनोमिनेटर रॉन्ग है। नहीं, डिनोमिनेटर तो क्लियर दिख रहा है मेरे को, k+1 अपॉन n+2। जो दिखा वो बता देता हूं आपको।
हाँ ये गलती हो गई। ओके ठीक है। अब के इज इक्वल टू 0 से तो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी, अपन रख रख के देखेंगे। बारिश चालू करेंगे, बारिश चालू करेंगे तो कहां से चलेगी कहानी? कहानी चलेगी 1 cos 0, एन की जगह 0 रखेंगे तो cos पाई बाय 2 माइनस एन की जगह 0 रखेंगे तो, अच्छा के की जगह पे रखेंगे ना, तो इसमें तो के का मैटर ही नहीं है, के से के कट चुका है। अच्छा क्वेश्चन उलझने के लिए है ये तो, ये तो ये तो ऐसा ही रहेगा। अच्छा है तो बढ़िया बात है, सिग्मा से अब इसी ऑपरेट होगा। मतलब ये तो ऐसा दिख गया मेरे को, n+1 cos पाई अपॉन n+2। वाह कितना बढ़िया है, इसमें तो कोई बारिश वारिश होगी नहीं, ये तो सिग्मा बस इसी में लगवाता रहेगा। अगर सिग्मा इसमें लगाता रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, इधर की तरफ cos की एक का एपी बन जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जा रहा है फिर तो ये। cos के अंदर अगर बाय द वे यहाँ पे 0 रखते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 पाई डिवाइड बाई कितना, n+2। फिर अगले नंबर पे क्या आ जाएगा, cos कितना, k की जगह 1 रखेंगे तो कितना, 5 पाई डिवाइड बाई n+2। अगले नंबर पे देखा जाए तो cos में कितना हो जाएगा, cos के अंदर फिर तो क्वेश्चन में क्या दम है, फिर तो हो गया क्वेश्चन। नीचे भी cos की एपी बनने वाली है, नीचे भी cos की एपी बनेगी भाई। ये तो नीचे की तरफ n+1 बनेगा। किसी को याद आया कि हाँ cos में एपी बन जाएगी, और cos की एपी में क्या होता था, साइन नीचे साइन ऊपर cos, साइन cos नीचे साइन, अगर मैं जहां तक याद कर रहा हूं। और अंदर होता था फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2। नहीं नहीं, वो cos में होता था फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2। इधर होता था n इंटू कॉमन डिफरेंस बाई 2, और नीचे की तरफ होता था कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाई 2। अब फिर उसके बाद तो काम ही खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। फिर तो क्या क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। मतलब मैं सोच रहा था इसके अंदर मेरे को सिग्मा लगाना पड़ेगा वगैरह वगैरह, बहुत कुछ करना पड़ेगा, ये वैसे जाएगा ही नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन में फिर तकलीफ कहां है, बस फार्मूला लगाइए क्वेश्चन हो जाएगा। उईर कैसे किया, मतलब मैं ऊपर बोला हुआ बेटा तेरे ना, ऊपर कैसे हुआ ये वाला, ये तो ये फार्मूला लगाया 2 sin a cos b, 2 sin a sin b इस इक्वल टू कितना होता है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये वाला फार्मूला लगा दिया था। फिर तो क्वेश्चन में दम ही नहीं है। याद है cos की जब भी एपी लगती है तो यहां लिखते हैं साइन n इंटू में कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाई 2 इंटू में cos, यहां लिखते थे फर्स्ट एंगल फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, और नीचे लिखते थे साइन इंटू में सी डी डिवाइड बाई 2 कॉमन डिफरेंस बाई 2। बस इधर इस पे ये फार्मूला लगेगा, इस वाले पे सेम वैसी पे ये वाला फार्मूला लगेगा। ये तो अपने आप में n+1 दे ही देगा सीधा। यहाँ पे आप सिग्मा यहाँ शिफ्ट कर दोगे, जैसे इस पे सिग्मा शिफ्ट करोगे ये वाला फार्मूला इस पे भी लगेगा, और सिग्मा इस पे लगते इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, दोनों पे लगा देना। फिर क्या, फिर तो कुछ नहीं, फिर तो जो वैल्यू रखने को कह रहा है वो वैल्यूज रखते जाना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 90 मैंने करवा रखा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी एक तरह से फंक्शन की शीट डीपीपी, ठीक है, अच्छे से खत्म हो चुकी है है ना भाई। और आपके पास में डीपीपी 4 आ गई होगी, ठीक है। ये आज के दिन पे आपको करके रखनी है डीपीपी 4। मैंने क्या किया, पूरी शीट के इस तरह से टुकड़े कर दिए कि हर दिन का मैं आपको होमवर्क खुद चुन चुन करके दे रहा हूं। तो ये सारे क्वेश्चंस करके रख लेना, ठीक है, ताकि आप क्या होगा जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे ना आपको क्लैरिटी रहेगी कि क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। हाँ डीपीपी 4 तो अब यूज में आएगी है ना। बस आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अपने पास में बहुत दिनों का जो पेंडिंग होमवर्क था वो धीरे धीरे खत्म हो गई। टेंशन हो रही है फ्यूचर की मुझे भी बहुत हो रही है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैंने डोमेन तक आपका सारा डन कर दिया था। डोमेन के बाद वैल्यू फंक्शन आपका पूरा हो चुका है। नाउ कमिंग टू द रेंज।
रेंज। ठीक है, ये वैसे देखा जाए ना तो रेंज एक टाइटल जो है फंक्शन का टाइटल भी है और साथ साथ में कई और जगहों के टाइटल भी है, तो सब यूनाइट होकर के आपके दिमाग में एक पूरी रेंज बनाते हैं। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के दौरान ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो रेंज करी थी, ठीक है ना, वही रेंज आज यहाँ पे भी यूज हो सकती है, लेकिन अपन उतना यूज नहीं करेंगे, मतलब सिर्फ फंक्शन के लायक यूज करेंगे। जैसे हम लोगों को सबसे पहले पता है कि अगर मान लीजिए जैसे सबसे पहले नंबर पे हम लोग बात करते हैं रेंज की, तो उम्मीद है साइन एक्स और कॉस एक्स की रेंज आपको पता ही है ना भाई। सबको ये ध्यान ही है कि साइन एक्स जो होता है वो अपने आप में -1 से +1 तक होता है, सेम वे कॉस एक्स जो होता है वो -1 से +1 तक होता है। एक बात, दूसरी बात ये कि अगर बाय द वे साइन में अंदर एक्स के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी जोड़ो घटाओ, रेंज -1 से 1 ही रहती है। कॉस में भी ऐसा होता है, एक्स के साथ कुछ भी जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग लगाइए, सब बार रेंज -1 से +1 ही रहती है, इट रिमेन्स सेम, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन अगर बाय द वे जैसे आपने बाहर कुछ मल्टीप्लाई किया तो उसका उतना टाइम्स हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे से कहा, ठीक है ना, जैसे वाई झगड़ों में किसी ने कहा 9x - 7, ठीक है, और किसी ने इसकी रेंज पूछी, तो मैं कहूंगा अंदर x की आप किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, रेंज विल रिमेन -1 to 1 इटसेल्फ। सही है। अब मान लीजिए किसी ने हमारे को क्वेश्चन में कहा कि y झगड़ों में 1 अपॉन, ठीक है, 9 sin x - 7, इसकी रेंज क्या होगी, है ना, इसकी रेंज क्या होगी। तो हम क्या समझेंगे कि हमें जे याद है, तो साइन एक्स की रेंज जो है वो अपने आप में कहां से कहां तक होती है, -1 से 1 तक। तो 9 साइन एक्स की रेंज कहां से कहां तक होगी, -9 से +9 तक। सेम वे अगर किसी ने 9 साइन एक्स -7 करा तो हम 7 इसमें से घटा देंगे, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 7 घटाने पे -16 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब नेगेटिव से पॉजिटिव में जब भी आ रहे होते हैं ना और आपको 1 अपॉन करना पड़ जाए, 1 अपॉन करना पड़ जाए, ठीक है, तो आप हमेशा इसकी मदद लेना। जब भी कहानी में नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हो ना और आपको 1 अपॉन करना पड़ जाए, तो थिंक अबाउट y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का जो ग्राफ होता है ना वो ऐसा होता है, देखिए ये वाला है ना, इस तरह से। अब ये अगर आपके पास में ये ग्राफ आ गया तो इस ग्राफ के अंदर आप मार्क कीजिए कि आपकी कहानी कहां से कहां तक है, -16, तो -16 यहां मिलेगा और 2 कहां मिलेगा, यहां मिल जाएगा। तो -16 से 2 के बीच का जितना भी ग्राफ है वो घेर लो आप, ठीक है, और उस ग्राफ की जो रेंज होगी ना वो आपका आंसर को दे देगी। तो आपको पता है -16 पे आपका आंसर जो होगा वो -1/16 हो जाता है। क्यों? क्योंकि x की जगह आप जब -16 डालते हो तो -1/16 हो जाता है, और जब आप 2 डालते हो तो 1/2 हो जाता है ना। तो अब आपका जो ग्राफ है वो नीचे कहां तक जा रहा है, नीचे -इन्फिनिट तक जा रहा है, ऊपर कहां तक जा रहा है, 1/2 से इन्फिनिट तक जा रहा है। तो फाइनली आपकी जो रेंज आएगी ना, इसकी जो रेंज आएगी वो -इन्फिनिट से -1/16, ठीक है, यूनियन इधर देखा जाए तो 1/2 से इन्फिनिट जा रही होगी। बस इतना सा दिमाग में रखना है, ठीक है। ऐसे मेरा नाम ख्याल है आपको धीरे धीरे क्लिक करना चालू हो जाएगा। वैसे मैं ये सारी चीजें बहुत बेसिक में शुरू में पढ़ा चुका हूं, तो आपको है ना फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही बता देता वैसे तो, है ना। हाँ शायद है ना। तो देखिए साहब ऐसा यहां तक की बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा नहीं होकर के ऐसा होता कि क्वेश्चन में होता y इज इक्वल टू में 1/9 sin x + 7 होता लेट से, है ना, तो आपको तो पता चल ही जाता कि भाई फिर 9 sin x जो होगा वो अपने आप में +9 से -9 के बीच में भागेगा, और आप 9 sin x में अगर आप 7 जोड़ते हो तो इधर की तरफ 14 हो जाएगा, इधर की तरफ -2 हो जाएगा। सही ना भाई। बस आप ध्यान रखना नेगेटिव से पॉजिटिव आए तो आपको तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, अरे यार लफड़ा हो जाएगा। अब जैसे आप 1/9 sin x + 7 करोगे, आपको 1/x का ग्राफ सोचना है, और 1/x का ग्राफ आप ऐसे साइड में छोटा सा कहीं पे भी बना लेना, ठीक है। इसमें -2 मार्क करो और यहाँ पे 14 मार्क कर दो। 14 पे आपका 1/14 हो जाएगा, -2 पे आपका आंसर -1/2 हो जाएगा। अब -1/2 मतलब इन दोनों लाइन के बीच का सारा ग्राफ घेर लो आप, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा ये ग्राफ कहां तक जा रहा है, -1/2 से नीचे -इन्फिनिट, तो अपन तो सही बोलते हैं ना, -इन्फिनिट से -1/2 यूनियन दूसरी तरफ से देखा जाए तो 1/14 से इन्फिनिट। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है ना। अच्छा देख लें कहीं हमने कुछ जोड़ने घटाने में कुछ चमत्कार किया।
9 sin x इज इन बिटवीन -9 to 9, उसमें हम लोगों ने कितना करा, 7 घटाया है। अब दूसरे वाले की बात करेंगे, उधर भी देख लेते हैं। 7 जोड़ा तो अच्छा यहां पे 9 हो जाएगा, ओके, ये प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ पे 9 जोड़ा तो 9 और 7 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर की तरफ 1/16 कर लेते हैं, ठीक है, ओके, चलिए, है ना, ओके। धरती को रोका आपने प्रलय लाने से, ठीक है। चलिए अब अगले पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं, बी के ऊपर बात करते हैं, बी, है ना। और हमारे को जिस चीज की सबसे बेसिक में जरूरत पड़ने वाली है वो a sin x प्लस b cos x, जो कि फिर से हम लोगों ने ट्रिगो में पढ़ा हुआ है कि इसकी जो रेंज होती है ना -√√ से +√√ तक होती है। अंदर तो सबको पता ही है a² प्लस b² होता है, सेम, ठीक है ना भाई। अच्छा, इसमें जो सबसे चिल्लर क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू में 5 sin x, ठीक है ना, -4 cos x, ऐसा ले लेते हैं, प्लस में 3 ले लेते हैं, मान लो ऐसा दे दिया किसी ने, है ना। और किसी ने इसकी रेंज पूछी तो हमें पता है कि पहले हम इसकी रेंज जानेंगे, इसकी रेंज होगी वो -√√ से +√√ तक होगी। प्लस का 3 तो हम बाद में ऐड करा लेंगे। अंदर की तरफ हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये सबको पता है। ये कितना हो जाएगा, माइनस में 25 और 16 √41, और यहाँ कितना हो जाएगा, सिंपल 41, और +3 जो होगा वो दोनों में जुड़ेगा। तो जैसे इसमें जुड़ेगा 3 माइनस √41, और यहां देखा जाए तो 3 प्लस √41, वेरी सिंपल, ठीक है ना, ऐसा। तो ये तो हमारे को सबको बेसिक आइडिया हो जाता है ना। ये मेरा नाम ख्याल आप में से सभी को पता चल ही गया है कि हाँ भाई ये सब तो हमारा देखा हुआ ही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह सकता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे रखा है y इज इक्वल टू में 5 cos थीटा, प्लस दे रखा है 3 cos थीटा प्लस π/3, ठीक है, +3, ठीक है। और किसी ने इसकी रेंज पूछी है। अगर इसकी रेंज पूछे तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए, 5 cos थीटा प्लस में इसे खोल देना चाहिए 3 ब्रैकेट में कितना cos थीटा हाफ माइनस साइन थीटा √3/2, सही है। और प्लस का 3 इधर ही रख लेते हैं, तो इधर जैसे ही मिलाएंगे ना तो ये मिल जाएगा 5 + 3/2 टाइम्स cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा, और प्लस में 3 चलेगा। यहां पे आपको पता चल जाएगा कितना हो गया, 10 और 3 13, माने 13/2 cos थीटा माइनस में 3√3/2 साइन थीटा +3, ये हो गया, ठीक है। अब आपको पता है ये वो जगह आ गई जहां पे हम अपना फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये फार्मूला कितना दे देगा, -√√ से लेकर के +√√ तक, ठीक है। अच्छा, यहां पे अंदर ही अंदर कितना हो जाएगा, 169/4, सही है ना भाई। अच्छा, अब यहां देखा जाए तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा प्लस के अंदर कितना 27/4, और यहां हो जाएगा 169/4, और यहां हो जाएगा 27/4, और प्लस में 3 तो दोनों में जुड़ेगा। ये हो गया 196, 196/4, 196 का मतलब हो जाएगा 14, 14/2, मतलब यहां हो जाएगा माइनस का 7 प्लस का 7 और प्लस में 3 आ ही जाएगा। तो जैसे आप -3 करोगे यहाँ पे -4 हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो जाएगा, सही है भाई। ओके, तो सिंपल है ना, तो -4 से लेकर 10 तक, ओके, है ना। यहाँ पे अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट। तो ये तो सबसे बेसिक चीजें हैं जो हम लोगों को पता है, अपने उसमें आइडिया है हमारे को, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, फटाफट से कर देना, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन, है ना। सॉल्व 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x³ - x +4 sin² x - x इज इक्वल टू में 6 cos x + 1, 6 cos x + 1, ठीक है।
बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मुश्किल से जितना फास्ट आप चल सकते हो ना इसमें ट्राई करके फटाफट से बता दो आप क्या रेंज क्या बता रहे हो आप फटाफट से। हाँ भाई देखिए कोई बात नहीं सर्वेश, अपन आगे चलते हैं। थोड़ा बड़ा लिख दीजिएगा। अरे तू फोन में देख रही है बेटा? अरे यार मरवा दिए तेने तो। ठीक है ट्राई कर लूंगा बच्चा, तेरे लिए सब कर लेंगे, क्यों नहीं। कोई बात नहीं, कईयों के पास नहीं होता पीसी, होना कोई जरूरी नहीं है, आदमी का दिल है ना, सब कर लेता है वो। अभी मार्केट में कश्मीरी लड़के की कहानी फ्लोट हो रही है ना, सुना है आपने? देखना कभी। 7 साल तक वो 3 घंटे ही सोया है सिर्फ। हम तो खुद ही सोच सोच के हैरान है वो बीमार नहीं हुआ क्या। बहुत हिम्मत की बात है भाई। अभी किसी का आंसर आया? कुछ भी नहीं, किसी के पास आंसर नहीं अभी तक। तुम लोग इधर उधर की बातें कर रहे हो। अरे सब करके देख लिया सर, गूगल शूगल सब कर लिया, अभी तक आंसर ही नहीं बना। ठीक है, ये AKRP क्वेश्चन है, अपनी कक्षा रैंकर्स प्रोग्राम क्वेश्चन। ठीक है, हाँ रैंकर्स प्रोग्राम क्वेश्चन है ये। और ये ऐसे नहीं सॉल्व होता, सिंपल तरीके से सॉल्व होता है। देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ये इंटीजर देगा तो 2 से मल्टीप्लाई होकर के ये एक इवन इंटीजर देगा। ये एक इंटीजर है, 4 से मल्टीप्लाई होकर के ये भी एक इवन इंटीजर देगा। 6 से मल्टीप्लाई होकर के ये भी एक इवन इंटीजर देगा, और उसमें जैसे आप 1 जोड़ोगे ये ऑड इंटीजर हो जाएगा। और आप इवन प्लस इवन इज इक्वल टू ऑड लाने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब आपका आंसर होगा नो सॉल्यूशन। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो आंसर 5 हो गया, काम खत्म। एक लाइन के अंदर क्वेश्चन खत्म, नो सॉल्यूशन। है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। हाँ, अब आप में से कईयों को क्लिक कर गया होगा कि अरे यार ये क्या, ये एंगल तो मैंने सोचा नहीं था सर। हम्म। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आपके सामने आ जाएंगे, है ना, जिसमें आपको इस तरह से भी सोचना पड़ेगा। अच्छा देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन में दे रखा है x इज इक्वल टू में 4l डिवाइड बाई 1 प्लस एल स्क्वायर, और y इज इक्वल टू में दे रखा है 2 माइनस 2l स्क्वायर अपॉन में नीचे दे रखा है 1 प्लस एल स्क्वायर। क्वेश्चन में दे रखा है एंड रेंज ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज ए कॉमा बी। ठीक है, इज ए कॉमा बी, फाइंड ए प्लस बी।
फाइंड ए प्लस बी। ठीक है ना भाई? ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कभी कभी। अब ये जो कहानी है उसकी स्टोरी सुनिएगा आप जरा, कैसे चलाना है। ठीक है, आप जरा ये क्वेश्चन की बात करें, इसकी शक्ल देखते ही कुछ स्ट्राइक करना चाहिए था कि अगर आपने x की इक्वल में 2 इंटू में से 12/1 प्लस एल स्क्वायर लिखा होता तो मैं x की जगह सर tan थीटा सोच लेता। ठीक है, ऐसे ही सेम अगर y में से 2 कॉमन लेने के बाद अंदर अगर आपको 1 माइनस एल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एल स्क्वायर अगर आपको दिख जाता है तो एल की जगह tan थीटा रखने पर ये और ये x इक्वल टू में 2 टाइम्स में sin 2 थीटा ये दे देगा और y इक्वल टू में 2 टाइम्स cos 2 थीटा ये दे देगा। सोच रहे हैं आप? और अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से बना है, तो एक्स की जगह जैसे आप वैल्यू रखोगे ये दे देगा 4 sin स्क्वायर 2 थीटा। माइनस के अंदर जैसे एक्स वाई करोगे तो दोनों की गुणा आपको दे देगी 4 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। प्लस के अंदर वाई स्क्वायर की जगह रखोगे तो प्लस में 4 cos स्क्वायर 2 थीटा दे देगा। ये और ये मिलकर के आपको 4 दे देंगे, 4 माइनस 4 sin 2 थीटा cos 2 थीटा मिल रहा है। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा कि ये 4 तो ठीक है, माइनस में इसको लिख सकते हैं 2 sin 4 थीटा। राइट है, तो आपका जो फंक्शन है बेसिकली पूरी तरह से इसको लेकर के खेल गया। और आप में सभी को पता होगा कि अगर मैं इसको सोच पा रहा हूं तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम लगाएं दिमाग, 4 माइनस 2 टाइम्स -1, 4 माइनस 2 टाइम्स +1 के बीच ही फंसा रहेगा। इसका मतलब नीचे से नीचे 2 लगाएगा, ऊपर से ऊपर 6 लगाएगा, इसलिए आपकी रेंज कितनी हो जाएगी? रेंज हो जाएगी 4, 2 से लेके 6 तक, है ना? रेंज आपकी आ गई, रेंज आ गई कितनी? 2 से 6 तक, इसलिए a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 8। आंसर इज 8। ठीक है, थोड़ा और दिमाग लगा देना। आपको दिख रहा होगा 2l अपॉन में 1 प्लस एल स्क्वायर बहुत कॉल देता है tan थीटा की। ठीक है ना, ऐसे ही 1 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एल स्क्वायर कॉल देता है tan थीटा की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, थोड़ा सा कुछ कुछ चीजों को जल्दी जल्दी निकालना है ना, जो भी अपने को पता है उन चीजों से फटाफट आगे निकलते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, अगला नेक्स्ट 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 है ना, y इज इक्वल टू में x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 इसका ग्राफ बनाना है। राइट है, y इज इक्वल टू में x प्लस 1, हाँ कोई तकलीफ नहीं, इसको देखो जरा, y इज इक्वल टू में x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 मान लो मेरे को इसका ग्राफ बनाना पड़ जाए, तो मुझे इसको कैसे करना है? मेरे को इसको करना है ना अगर, तो किस तरह से गाड़ी निकालनी है वो सुनो आप। ऐसे सोचते हैं कि y इज इक्वल टू में यहां हो जाएगा x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन x प्लस 3, ऐसा कह सकते हैं ना। तो जैसे मैं डिवाइड लगाऊंगा 1 माइनस 2 अपॉन x प्लस 3, ये सोचने में आ जाएगा। अब सबसे पहले मेरे को है ना पहले ही पता होना चाहिए कि y इज इक्वल टू में 1 अपॉन x का ग्राफ कैसे बनता है। y इज इक्वल टू में 1 अपॉन x का ग्राफ ऐसे बनता है। अब इससे अपन ट्रांसफॉर्म होते हैं, y इज इक्वल टू में 1 अपॉन x प्लस 3 का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, तो अपने को x इज इक्वल टू -3 पर शिफ्ट होना है, समझ रहे हो आप? -3 पे शिफ्ट होना है, तो -3 कहां मिलेगा? इस साइड मिलेगा, x इज इक्वल टू -3 क्या मिल जाएगा? अब आप अपना जो ग्राफ बनाओगे ना सेम ग्राफ कॉपी कर दोगे, बस कुछ नहीं, यहां पे ऐसे। ठीक है, इस तरह का ग्राफ, ये सब एक ग्राफ स्केच चल रहा है आइडिया लेते हुए, है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, है ना। हमने यहां तक ले लिया, अब जैसे हमारे को 2 टाइम्स करना पड़ जाएगा क्योंकि ये 2 टाइम्स कर रहा है, लेकिन अपन 2 टाइम्स नहीं कर रहे, अपन सीधा अगले पे चल रहे हैं, -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि -2 ही है ना एक तरह से, तो -2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या होगा? -2 से मल्टीप्लाई करते ही, ठीक है ना, ये अपनी लाइन x इज इक्वल टू -3 है, पहले बता दो, है ना, ये x इज इक्वल टू -3 की लाइन है जिसपे ये येलो कलर का ग्राफ बना है। -2 से मल्टीप्लाई करते ही ये पहली बात तो जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे वो ऊपर पहुंच जाएगा, एक। और दूसरी बात ये कि ये थोड़ा एक्सपेंडेड फील हो जाएगा बस, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने से सिर्फ इसकी चीजों की वैल्यू दुगनी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा देखिए जरा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, अब ये यहां से रन करेगा ऐसे। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है ये अब ऊपर पहुंच चुका होगा, ये वाला पोर्शन आप ऊपर पहुंच चुका होगा ऐसे। बस ये आपका किसका ग्राफ बन गया? इसका। अब क्वेश्चन वाले ने, तब तक मैं आपको बता दूं, ये वाली जो लाइन है ये y मतलब x एक्सिस से माना y इक्वल टू 0 है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि नहीं साहब इसे तो आपको एक ऊपर और करना पड़ेगा। ठीक है, कहां? ये वाला जो एक है ना, इसको +1 करना है, तो y इक्वल टू में 1 माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 करने के लिए जैसे आप इसे एक ऊपर करोगे
तो एक ऊपर करने के लिए बस आपको क्या करना है वो बताता हूं, ठीक है। +1 करना है, मैंने एक ऊपर करना है, मैंने आप एक y = 1 वाली लाइन और लाओगे, ठीक है। ये तो आपका x = 3 चल ही रहा है, x = -3 चल ही रहा है ना। साथ में x = -3 के साथ में आप y = 1 पे भी जाओगे, तो y = 1 के टाइम पे अब आप कैसे करोगे, यही ग्राफ जो आपने बनाया ना लास्ट में, इसी ग्राफ को एक ऊंचा कर दोगे, तो ये ग्राफ ऐसे ऊपर होता हुआ इसको टच कर देगा लास्ट, यूं, ठीक है। और ये ग्राफ जो है ये भी एक ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये आपका लास्ट में ग्राफ बन गया y = x+1/x+3 का ग्राफ, ठीक है। हाँ, अब जैसे आपको ये बात समझ में आ गई, तो हम कैसे आखिरकार इसकी स्टोरी को सुनेंगे। अब हमसे किसी ने पूछा इसकी डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, मान लो इसके किसी ने पूछा इसका डोमेन क्या है, तो हम कहेंगे x = -3 वाली लाइन को टच नहीं कर रहा, तो हम बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू सारे रियल नंबर में ग्राफ मिला हमें, सिर्फ -3 को टच नहीं कर रहा। अब किसी ने पूछा रेंज क्या है, तो हम बोलेंगे रेंज के टाइम पे ये ग्राफ नीचे से ऊपर तक हर जगह है, सिर्फ y = 1 वाली लाइन को टच नहीं करा, तो रेंज क्या होगी, रेंज के टाइम पे 1 को छोड़ देगा, ठीक है ना। तो मेरा धंधा क्या है, शायद आपकी बात समझ में आ गई। तो यहां पे देखा जाए तो ये जो इसका ग्राफ है ना, एक रफ स्केच, इसका परफेक्ट रफ स्केच है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। हाँ, सिर्फ एक्सपेंड होता, अगर ये +2 होता ना सिमरन, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे +2 होता तो सिर्फ ये +2 होने पे एक्सपेंड होता है, ये इस तरह से अल्टाबिलिटी नहीं होती इसके ना। तो सबसे पहली चीज तो ये कि हमको इसका ग्राफ बनाना आ जाए, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे मान लेते हैं कि किसी भी तरह का क्वेश्चन, ये तो मेरा सबसे बेसिक क्वेश्चन हो गया, सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। अब इसके बाद में, ठीक है, मान लो जैसे क्वेश्चन के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा होता, थर्ड पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला क्वेश्चन है y = में किसी ने हमसे पूछा होता, मान लो 2x + 3 अपॉन में नीचे x - 7 दे दिया होता, ठीक है। x - 7 की जगह x - 1 कर लेते हैं, थोड़ा हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा। और किसी ने इसकी डोमेन, रेंज और साथ में ग्राफ पूछा होता, ये सब काम की चीजें बहुत है ना। अब देखो साहब, यही अगर मान लो ऐसा होता क्वेश्चन के अंदर, तो मैं क्या क्या सोच सकता था। पहली बात, मुझे नीचे x - 1 मिला है तो ऊपर x - 1 की ख्वाहिश होगी, तो सबसे पहले मैं 2x - 2 सोचूंगा, 2x - 2 -2 सोचने के लिए +5 करना पड़ेगा, और नीचे x - 1 है ही, तो 2 टाइम्स x - 1 अपॉन में नीचे x - 1 और प्लस में कितना 5/x - 1, ऐसा सोच लें। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा 2 + में 5/x - 1, ये हमारा फंक्शन हो गया। अब क्वेश्चन थोड़ा कंपैरेटिवली आसान हो गया। पहला काम क्या करना है, पहला काम तो x = 1 पे शिफ्ट कराना है, x = 1 पर शिफ्ट, ठीक है। तो मैं x = 1 पे शिफ्ट कराने के लिए अभी से ही फाइट मार रहा हूं, ये x = 0 है, यहां पे x = 1 होगा, है ना। ये x = 1 बनाया और इस पे ग्राफ बना लेते हैं अपन, है ना। अगर ग्राफ बनाना तो x = 1 पे जब ग्राफ बनाऊंगा तो ये ग्राफ होगा मेरा, ठीक है। और मैं जान करके, मुझे पता है कि 5 से मल्टीप्लाई करने पे सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर हल्की सी चेंज होगी, बाकी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जान करके इसे ऐसा ही बना रहा हूं, ठीक है। समझना, मैंने बोल दिया कि यही 5/x - 1 का ग्राफ है, ठीक है, क्योंकि रफ स्केच है तो 5 टाइम्स मैंने कह दिया कि भाई हमने इसको 5 टाइम्स लिफ्ट अप कर दिया है। एक दूसरा, अब किसी ने कहा कि नहीं सर हमें तो +2 भी करवा के दो, तो +2 कराने के लिए क्या करना है ना, y = में 2 + में 5 अपॉन में x - 1 के अंदर अगर मुझे इसको +2 करना है, तो एक तो मैं ऑलरेडी x = 1 पे खड़ा हूं, आई एक्सपेक्ट कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और दूसरा मुझे y = 2 मैंने 2 ऊपर करना है, तो मैं y = 2 पे यही ग्राफ बनाऊंगा। तो जब मैं यही ग्राफ 2 पे बनाऊंगा तो कैसे चलेगा, देखो जरा, ये ग्राफ इसके बाजू बाजू जा रहा है ना, बस इसके बाजू बाजू जाएगा, इसके बाजू बाजू निकल जाएगा भाई, नीचे तक नहीं आएगा, इसके ऊपर ही रह जाएगा। अच्छा, ये ग्राफ जो यहां y = 0 को टच कर रहा है, अब y = 2 को टच करता हो जाएगा ऐसे, इस तरह से। तो आई थिंक मेरा ख्याल है आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि ग्राफ बनना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब किसी ने अगर भाई डोमेन पूछा तो मैं डोमेन के टाइम पे बता दूंगा कि ग्राफ हर जगह मौजूद है, x = 1 को छोड़ करके, तो डोमेन इज r - 1, आप लोगों ने भर रखा है अच्छे से। रेंज के टाइम पे अगर आप बात करेंगे तो मैं कहूंगा रेंज जो है वो पूरी r है, और किसको छोड़ दिया अगले ने, y = 2 को छोड़ दिया, ठीक है ना। और बाकी तो कहानी खत्म है इसमें, है ना। हाँ, अब ये और बात है कि कई लोगों को अच्छे से ये भी आइडिया है कि सर मैं तो इसको देखते बता देता कि डोमेन क्या है। डोमेन के टाइम पे हमारे को साफ पता चलता है सर x ≠ 1, माने x बिलोंग्स टू r - 1 हो जाएगा। और दूसरी बात, रेंज के टाइम पे कई लोगों को अच्छे से याद है कि r माइनस, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2/1, ऐसे भी सोच सकते थे। हाँ, सोच सकते थे, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे रास्ते से निकल जाओ, आपका काम बन जाएगा। तो ये तो हो गया साहब
किसी भी रास्ते से निकले, लेकिन ये ग्राफ एक बार आइडिया हो जाए कि ऐसे ऐसे सोचने, तो आप में से कई लोग क्लिक कर जाओगे। अच्छा 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 अच्छा, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में दे रखा होता x-2 x-1 और नीचे दे रखा होता 2x-1 इंटू x-1। ठीक है ना, तो आप इसको किस में टर्न अप कर लेते, y इक्वल टू में x-2 अपॉन 2x-1 में टर्न अप कर देते और बाजू में लिख देते कि x की वैल्यू 1 नहीं और ये काट देते। ठीक है ना। अच्छा, जब आपका ग्राफ बनता, ठीक है, तब वो पता है कि ग्राफ जो होता है वो x इज इक्वल टू 1/2 मिलता, माने ये x की वैल्यू 1/2 होती। अच्छा, इसका अगर रेंज देखेंगे तो वो भी y इक्वल टू 1/2 है, तो y इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2 पे आप एक नॉर्मल ग्राफ ड्रॉ कर देते। ठीक है, x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 1/2 पर अगर एक नॉर्मल ग्राफ ड्रॉ करते, मैं ऐसे एक आइडिया से ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, ये मेरा ग्राफ बनता। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कोई सोच रहा हो, कोई सोच रहा हो तो ध्यान से सोचना कि मैं क्या कर रहा हूं। ठीक है, अब इस जगह पे यहां पे ला करके हमारे को क्या सोचना है ना, वो सोचना, बड़े ध्यान से दिमाग लगाना। x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, माने जहां पे आपका 1 है ना, वहां पे एक बबल आ जाएगा बस, बाकी ग्राफ यही रहेगा। हाँ, अब अच्छा क्वेश्चन पूछा योगेश कि सर 1/2 क्यों लिया। देखो इसका डोमेन क्या कहता है, इसका डोमेन कहता है कि 2x-1 जीरो नहीं होना चाहिए, माने x की वैल्यू हाफ नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब हाफ नहीं होनी चाहिए, माने हाफ के इधर और उधर ही ग्राफ है। ठीक है, हाँ, वो जैसे रेंज कैसे सोची मैंने, रेंज के अंदर याद है ना, कॉफिशिएंट वाले तरीके से रेंज सोची थी। तो रेंज मैंने क्या सोची थी, y इज इक्वल टू में कितना, y इज इक्वल टू में r माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x, दैट इज 1/2। तो 1/2 छोड़ना है ना, तो 1/2 के इधर और उधर निकल गया ग्राफ। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई। आप गौरव ने ऑलरेडी इसका जवाब दे चुका। ठीक है, आपका शायद 30 सेकंड पहले सोचा होगा आपने, मैं तब तक आंसर दे गया। ठीक है, अब मेरे को जो जो इकलौता जो डर है ना, वो बता देता हूं, मेरा इकलौता डर क्या है। मेरा इकलौता डर ये है, ठीक है, मेरा एक इकलौता नहीं 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 नहीं, मेरा इकलौता डर ये है कि बस ये ऐसा ना होकर के ये ऐसा भी होता है, उल्टा भी होता है, ध्यान रखना, उल्टा भी होता है ये ग्राफ, क्योंकि मैंने ये चेक नहीं करा बस, माने ये ग्राफ इधर भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, क्योंकि मैंने चेक नहीं करा, मैंने सिर्फ एक रैंडम ग्राफ बनाया और ये बताने के लिए कि कभी भी अगर क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक टर्निंग इनटू लीनियर अपॉन लीनियर होता है ना, तो उसमें वो जो पॉइंट होता है ना, जो कट रहे होते हैं, उस जगह पे एक बबल होता है बस। ठीक है, अब कोई भी रेंज देखेगा तो रेंज क्या आएगी इसकी, पता है, रेंज इसकी ये नहीं आएगी, ध्यान से सोचना, इसकी रेंज ये नहीं है, ये इसकी रेंज दिखती रेंज है। एक्चुअल रेंज में क्या होगा, जब वो चलेगा तो माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक तो हाफ को छोड़ेगा और एक 1 पर जो वैल्यू आ रही है उसको भी छोड़ेगा, और 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है ना, 1 पर जो वैल्यू आ रही है उसको भी छोड़ेगा, ध्यान से सोचना। अब 1 पे वैल्यू क्या आ रही है, देखो 1 रखेंगे तो कितना आ रहा है बेटा, 1 माइनस 2 अपॉन में नीचे कितना, 1 रखने पे 1। ठीक है, तो कितना आ रहा है, -1। देखो ये चीज मैं यहां क्लियर कर दिया, इसका मतलब 1 रखने पे अगर -1 आ रहा है तो मेरा मेरा डर जो था ना वो एकदम सही था। आई थिंक आप में से कई लोगों को समझ में आ गया होगा कि -1 छुड़वा रहा है 1 पर, इसका मतलब ग्राफ नीचे था। समझ में आया आपको। अब मैं इसी बहाने से देखो क्या फटाफट इसकी वैल्यू मिल गई मेरे को, मतलब मेरा ग्राफ ये वाला नहीं होगा जैसा मैंने सोचा था ना, मेरा जो डर था, एक एप्रीहेंशन था जो मेरा, वो सही साबित हुआ। क्या अब की बार ग्राफ ये वाला ग्राफ है, मैंने कहा था ना इधर भी हो सकता है ग्राफ, ये ग्राफ है एक्चुअल में, ध्यान से सोच लेना, ये ग्राफ। ठीक है, और उसमें भी क्या कर रहा है ये बंदा, ये 1 पर -1 दे रहा है। ठीक है, ये वाली वैल्यू -1 है, इसका मतलब आप नीचे से जाओगे, एक -1 पे ग्राफ टूटेगा और एक 1/2 पे टूटेगा, तो 1/2 -1 इज योर आंसर। ठीक है, चलो अब मेरा ज्यादा ख्याल है, ओके, यहां तक की बातें पकड़ में आ गई होंगी हर किसी बच्चे को। हाँ भाई, हम्म। ग्रेट, अच्छा, नेक्स्ट पे दे। हाँ भाई,
अगला पॉइंट सोचते हैं, अगला पॉइंट है ना, नेक्स्ट इज, ठीक है, थर्ड, रेंज ऑफ वाई इक्वल टू में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की रेंज तो सर रटी भी है सर, ये क्वाड्रेटिक होती है, क्वाड्रेटिक तो पूरी तरह ए पे डिपेंड करती है, ए पॉजिटिव होता है ऐसी होगी, ए नेगेटिव होता है ऐसा होगा। अगर ए पॉजिटिव हुआ तो नीचे से नीचे ग्राफ जो होता है माइनस डी बाई फोर ए को टच करेगा, अगर ए नेगेटिव हुआ तो ऊपर से ऊपर वाई इक्वल में माइनस डी बाई फोर ए को टच करेगा। इस केस में हम कहेंगे कि रेंज जो है वो माइनस डी बाई फोर ए से इन्फाइनिट तक जा रही है, इसलिए हम कहेंगे कि रेंज जो है वो माइनस डी बाई फोर ए से कहां तक जा रही है, इन्फाइनाइट तक। तो आप ऐसे लिखेंगे कि माइनस डी बाई फोर ए से इन्फाइनाइट तक है। लेकिन इस केस में जब रेंज की बात चलेगी तो रेंज जो है माइनस डी बाई फोर ए से नीचे आ रही है, माइनस इन्फाइनाइट, तो हम कहेंगे माइनस इन्फाइनाइट से कहां तक चली, माइनस इन्फाइनाइट से माइनस डी बाई फोर ए, ठीक है ना। दोनों में फार्मूला एक जैसा लगता है कि सर माइनस डी बाई फोर है तो सेम है, फिर तो आंसर भी सेम आएगा, नहीं आएगा, आंसर डिफरेंट आएगा, डोंट वरी, क्योंकि इसमें ए नेगेटिव है, तो जब आप यहां ए रखोगे ना तो वो नेगेटिव आएगा और यहाँ पे ए पॉजिटिव है, तो अंतर आ जाएगा आंसर में, आप उसको लेके परेशान मत होना। जैसे जैसे मान ले कि वाई जुगड़ो में किसी ने मेरे से कहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की रेंज बताओ, ठीक है, तो मैं तुरंत समझ गया A1 B1 C1 ABC तीनों की वैल्यू 1 1 है, तो हमको पता चल गया कि ये इस वाले सेगमेंट में आएगा क्योंकि A पॉजिटिव है, तो Y बिलोंग्स टू माइनस डी, माइनस डी का मतलब होता है 4AC माइनस बी का स्क्वायर अपॉन 4A से इन्फाइनाइट तक। ये तो हमारी तरफ से Y का आंसर कितना हो जाएगा, 3/4 से इन्फाइनाइट, ये मेरा आंसर है, ठीक है, बहुत सिंपल है ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब अगले पे आ जाते हैं जल्दी से, आप मुझे भी बता दीजिएगा वाई इक्वल में, जैसे मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसकी रेंज आप मुझे सिखा दो, फटाफट से बता दो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की रेंज क्या होगी। आप लोगों ने देखा कि मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं लिखा, मैंने 4ac माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की रेंज क्या होगी। सर स्लोप तो नेगेटिव नहीं है, तो उल्टा कैसे होगा, स्लोप नेगेटिव नहीं है उसका, उससे क्या लेना देना, स्लोप का क्या लेना देना होगा बेटा, नहीं स्लोप का तो कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा क्या आंसर आ गया, 23/6 टू इन्फाइनाइट, नहीं मेरे को नहीं लगता 23/6 आएगा, प्लस आर, नहीं बिल्कुल भी नहीं, सुमित का सही जा रहा है, नमन का सही, नमन का गलत है भाई, है ना, परमिंदर का सही है भाई, परमिंदर क्लोज है, सही है क्या, केशव का -11/3 टू इन्फाइनाइट, विक्रम का सही आ गया, भव्य का सही आ गया, हाँ परमिंदर बिल्कुल एकदम झकास है, आयुष का गलत हो गया, मेहुल का गलत हो गया, इतने चिल्लर क्वेश्चन में भी आप गलती कर रहे हो, वाह, नहीं पंकज का रॉन्ग हो गया, बहुत तेजी से जा रहा है इसलिए मैं क्लिक नहीं कर पा रहा, ठीक है फिर भी चेक कर लेते हैं, है ना भाई। अब जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे ये दे दिया, तो मेरी तरफ से क्या हो जाएगा ना, ए इसका 3 है, बी इसका 4 है, सी इसका 5 है, मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मेरी तरफ से रेंज हो जाएगी, रेंज हो जाएगा कितना, 4AC माइनस बी का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 3 से इनफाइनाइट, ये होगा। तो यहां पे देखा जाए तो 60 में से 16 गया, 44/4 इंटू 3 से इनफाइनाइट, यही तो होगा। तो 4 से गया कितनी बार, 11 बार, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 11/3 टू इनफाइनाइट, दिस इज माय आंसर। तो आंसर हो गया 11/3 से इनफाइनाइट, सही है, बहुत जल्दी से होने वाली चीज है, आगे बात करते हैं इस पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा, तो देखो पहली चीज तो आप इतना छोटे से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन में कुछ नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, ठीक है, कैसे चलेगी आपकी गाड़ी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे दिमाग लगाना, अगला, ठीक है। अब इसके बाद की बात करते हैं, मान लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछने वाले ने आपसे कहा कि y को में log बेस e 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की रेंज बताइए सर। अगर ऐसा किसी ने पूछ लिया कि इसकी रेंज बताएं तो कैसे करना है, तो देखिए ध्यान से देखना, ये अगर इसके बारे में बात की जाए ना तो ये क्या कह रहा है, अब आपने वही जो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 जो अभी निकाला था ना, वो आपने उठा करके लॉग के अंदर रख दिया है, क्या करा है, लॉग के अंदर,
से लॉग में से एक्स को उठा करके उसके अंदर रख दिया। तो इसका मतलब ये कि जो बाहर जो बेसिक फंक्शन है ना, ठीक है, जो बेसिक फंक्शन है आपका बाहर वाला जो फंक्शन है वो y इक्वल में log x है, ठीक है ना, उसमें आपने x की जगह पर ये रख दिया और किसको रखा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को रखा, जो कि कहां से कहां तक जाता है 11/3 से इन्फिनिट तक दौड़ता। जैसे ही आप उसे उठा करके 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में रखोगे, रखते ही आपसे तुरंत क्वेश्चन करेगा कि भैया कौन, ये किसको, ये कौन है जो बाहर बैठा हुआ लॉग है। तो लॉग क्या करेगा ना, अपनी अपनी डीपी भेजेगा कि भैया मैं ऐसा देखता हूं। ये इसको देखते पहचान लेगा, अरे आप तो लेफ्ट से राइट की ओर जाने पे मेरा पेन ऊपर जा रहा है, आप तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो, अच्छा इंक्रीजिंग फंक्शन में रखा है क्या मेरे को, तो ऐसा करो कि मेरी जो रेंज है वो एज इट इज दे दो इनको। तो ये जो 11/3 से इन्फिनिट है वो लॉग को डायरेक्ट मिल जाएगी। तो यहां हो जाएगा लॉग 11/3 से कहां तक लॉग इन्फिनिट हो जाएगा। जैसे ही रेंज यहां पे मिलेगी, जैसे इसको मिलेगी ये इसकी रेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कि ये y बिलोंग्स टू हो जाएगा कितना 11/3 से लॉग। अब ये क्या चीज है सर, इसे बोलते हैं लॉग एट इन्फिनिट। अब देखो लॉग के ग्राफ में इन्फिनिट पे क्या हो रहा है, इन्फिनिट यहां होता है, इन्फिनिट पे ये ग्राफ कहां तक पहुंच गया इन्फिनिट तक, इन्फिनिट पे ये ग्राफ भी कहां है इन्फिनिट। तो इसलिए लॉग एट इन्फिनिट का मतलब इन्फिनिट ही होगा। इसका मतलब इसकी रेंज कितनी आ गई लॉग 11/3 से इन्फिनिट। मान लो यही क्वेश्चन में ऐसा ना होता है, ऐसा होता ई के सर पे अगर आपने 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 रखा होता और फिर किसी ने रेंज मांगी होती तो क्या करते। अगर मान लीजिए किसी ने इसके अंदर रेंज मांगी होती तो क्या होता, राइट। अब कैसे चलाते हैं, हमको पता है कि इस बार किसी ने 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 उठा करके e टू द पावर x पे बैठा दिया, e टू द पावर x पर बैठा दिया है। अगर e टू द पावर x पे बैठा दिया तो इसका मतलब इसका बेसिक फंक्शन जो है वो y इक्वल टू में e टू द पावर x है। अब हमें पता है कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 जो है वो दौड़ता है कहां से कहां तक 11/3 से इन्फिनिट तक। जैसे ही आप इसे e के सर पे बैठाओगे, ये बैठा तो फिर से पूछेगा ना भैया किसके पास भेजा आपने, तो वो कहेगा मैं e टू द पावर x, तो ये कहेगा अपनी डीपी भेजो। तो इसकी डीपी कैसी आने वाली है ऐसी, तो लेफ्ट से राइट की ओर जाते समय पेन कहां गया ऊपर की ओर, माने फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग। ये पहचान देगा, अरे आप तो इंक्रीजिंग फंक्शन लो, मेरी वैल्यू डायरेक्ट यूज कर लो। तो ये अपनी वैल्यूज 11/3 e को डायरेक्ट यूज करने देगा, e की पावर 11/3 से लेके e की पावर इन्फिनिट। तो e माने 2.7, तो 2.7 की पावर इन्फिनिट माने बेस कैसा है एक से बड़ा, एक से बड़े की पावर इन्फिनिट कैसी होती है इन्फिनिट, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा e टू द पावर 11/3 से इन्फिनिट, है ना। तो इसका आंसर, इसकी रेंज, ये मतलब ये y मतलब रेंज आ जाएगी कितनी e की पावर 11/3 से इन्फिनिट। एक और बात खत्म। मान लो क्वेश्चन में ऐसा ना होता, y टू में दिया जाता अंडररूट में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये देकर के और फिर रेंज पूछी गई होती तो क्या करते सर, तो हमको पता चल जाता कि इस बार जो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 जो है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 जो है वो अंडररूट x में भेज दिया गया। अगर वो रूट x में भेज दिया गया तो इसका मतलब जो इसका बेसिक फंक्शन है वो y इक्वल टू में रूट x है। क्या है y इक्वल टू में रूट x। अगर वो y इक्वल टू में रूट x है तो क्या किया जाए, y इक्वल टू में अगर वो रूट x है तो हमको पता है अंदर वाला बंदा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 जो है वो दौड़ के आया है 11/3 से इन्फिनिट तक। जैसे ही वो अंदर बैठेगा वो पूछेगा कि भैया किस में भेजा, हम कहेंगे रूट x में भेजा, वो इसकी डीपी मंगाएगा। रूट x का ग्राफ ऐसा होता है, तो आप देखो लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पे ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, माने फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग है, तो तुरंत कह देगा आप मेरी वैल्यू डायरेक्ट ऐसे ही यूज कर लो। तो यही वैल्यू जो होंगी अंडररूट में चली आएंगी, अंडररूट 11/3 से अंडररूट इन्फिनिट, और अंडररूट इन्फिनिट हम किसी को पता है 11/3 से इन्फिनिटी बन जाएगा। ये आपका रेंज आ गया, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में ऐसा ना होता, मान लेते हैं क्वेश्चन में 1/3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 पूछ लिया गया होता, ठीक है, और फिर इसकी रेंज मांगी गई होती तो हम समझ जाते कि इस बार जो बेसिक फंक्शन है, ठीक है ना, वो y इक्वल टू में वो y इक्वल टू 1/x है। समझ रहे आप, अब की बार क्या है 1/x, किसी ने क्या करा होगा 1/x में से x को हटा करके 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को भेज दिया गया, ठीक है ना। तो हमको जैसे ही ये मिलेगा हम समझते हैं कि हमारे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 जो है वो दौड़ के आया 11/3 से इन्फिनिट। आपने जैसे इसे 1 करा, ये उसकी डीपी मंगाएगा, अगर डीपी मंगाई तो 1/x की डीपी ऐसी आएगी, ये तो ये भी देखा है ना। अब देखो साहब, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपका पेन लेफ्ट से राइट में जाते समय नीचे आ रहा है, नीचे, ऐसे ही लेफ्ट से राइट में जाते समय नीचे आ रहा है, नीचे, माने फंक्शन कैसा है डिक्रीजिंग। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो ये कहेगा सर
डिक्रीजिंग फंक्शन में डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई होते टाइम पे साइन ऑफ इनइक्वलिटी पलट जाती है, याद है ना, तो घूम जाती है। तो इसका मतलब ये कि अब आप मेरी वैल्यूज को पलट के यूज करना। कैसे? आप इन्फाइनाइट को पहले यूज कर लेना और 1/11/3 बाद में लगाना। ओहो, तो इसका मतलब अब की बार जो रेंज आने वाली है वो 0 से 3/11 जाएगी ऐसे। अब दूसरी बात पे चलते हैं, नेक्स्ट, है ना। अगला सुनना। मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर ऐसा ना देकर के ऐसा दिया गया तो y इज इक्वल टू में e⁻ माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 होता, और फिर कोई पूछता भैया रेंज बताओ क्या करें जाए रेंज का, तो हम समझ जाते कि इस बार जो बेसिक फंक्शन है वो y इक्वल टू में e⁻ माइनस x है। तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 भैया जो है दौड़ के आएंगे 11/3 से इन्फाइनाइट तक, ठीक है ना। और बाहर आते ही जैसे ई के सर पे बैठाएंगे, ये उसकी डीपी मंगाएंगे कि भैया आपकी डीपी भेजो, ये e⁻ अपनी डीपी भेजेगा, ये ई वाली, याद है ना, ऐसे। तो हमको पता है ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते ही ये कहेगा वैल्यू पलट के यूज करना है, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन में साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होता है ना, तो ये पलट के कैसे यूज करवाएगा, e की पावर माइनस इन्फाइनाइट पहले यूज होगा, e की पावर माइनस 11/3 बाद में यूज होगा, राइट है। और e⁻ इन्फाइनाइट होता है 0, क्यों क्यों, क्योंकि e की पावर इन्फाइनाइट होता है, तो e की पावर माइनस इन्फाइनाइट 1/इन्फाइनाइट हो जाएगा, इसीलिए तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 11/3, तो y माने रेंज ये आ जाएगी। अब मेरा धंधा क्या है, शायद हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में रेंज कैसे अप्लाई होती है वो तो बता चुके। अब बात करते हैं अगले पे। मान लो क्वेश्चन, यही क्वेश्चन y इक्वल टू में साइन में चला जाता तो क्या होता, साइन के अंदर चला जाता तो कैसे सोचते साइन। हाँ, अब देखो कैसे सोचते। हमको पता है इस बार हमारा जो फंक्शन है वो साइन एक्स है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 अपना वही 11/3 से इन्फाइनाइट दौड़ के आएगा, साइन में बैठते ही उसकी डीपी मंगाएगा, डीपी मंगाते ही इसको एक अजीब सा बात पता चलेगा कि जो साइन एक्स है बेसिकली उसका जो कर्वेचर है वो ऐसा होता है। तो ये अगर ध्यान से देखेगा ना तो यहां से ये देखोगे ना, ये इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, ये तो चक्कर ही खा जाएगा भाई, तुम इंक्रीजिंग हो भी डिक्रीजिंग हो, तो इससे पता चलेगा ये दोनों है। इसका मतलब ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है, जो दोनों होते हैं वो दोनों ही नहीं होते, ध्यान रखना, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है। अच्छा, तो अब क्या करेगा, अब ये 11/3 इसमें ढूंढेगा, 11/3 का मतलब लगभग 3.6 होता होगा, तो 3.6, तो 3.6 इसे यहां कहीं मिलेगा 11/3, तो 11/3 से इंफाइनाइट तक का सारा ग्राफ अपने नीचे ले लेगा, मतलब अपने अंडर में ले लेगा, और जो भी ग्राफ मिला उसकी जो उछाल होगी, उसकी जो उछाल होगी, ठीक है ना, कहां से कहां तक वो उछल रहा है वो इसकी रेंज बन जाएगी। तो अब की बार इस ग्राफ की जो रेंज है वो बन गई -1 से +1, ठीक है। इस पूरी कहानी में हमको 3 तरह के फंक्शन से आमना सामना हुआ। पहले 3 क्वेश्चंस में मैंने इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाए हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन होने पर ये सीधा अंदर फंक्शन को अपनी रेंज गिफ्ट कर देते हैं। 2 डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चन कराए ये बताने के लिए कि डिक्रीजिंग फंक्शन होने के टाइम पे अपनी रेंज दे तो देते हैं परंतु वैल्यूज पलट जाती हैं, और अगर बाय द फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हो तो ये अपनी रेंज देते हैं, और जो गिवन ग्राफ है, जो बाहर वाले फंक्शन का ग्राफ है उसे कलर्ड करते हैं कि 11/3 से आगे का हमारा हो गया, और उस जो कलर्ड ग्राफ की जो उछाल है वो हमारी रेंज बनती है, ठीक है ना, ध्यान से सुन लेना, है ना। अब मैंने इसमें एक एक चीज बताई है, e की पावर माइनस इन्फाइनाइट, e की पावर इन्फाइनाइट, ये आपको खुद सोचना है थोड़ा आप, क्योंकि अगर अपने इस लेवल को थोड़ा अपने आपको तो अब करना ही पड़ेगा, है ना। ठीक है, फटाफट से इसे कॉपी कर लेना, क्योंकि ये रेंज का सबसे बेसिक फंडामेंटल है जो मेरे को कैच करके रखना है कि जब एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन, दूसरे फंक्शन में तीसरा फंक्शन जा रहा हो तो रेंज कैसे सोचनी है, ऐसे, ठीक है। आगे बताता हूं, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से, है ना।
ठीक है, आगे बढ़ जाता है नेक्स्ट। अब जैसे ये जो चीज हमने सीखी ना, इसमें बहुत सारे अंदर ही अंदर मन में भाव होते हैं कि सर वो तो साइन में गया तो वो -1 से 1 होगा ही होगा वगैरह वगैरह। आप इसको लेके परेशान मत होना। जैसे y इक्वल में किसी ने दे दिया होता कॉस में लॉग, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट x, मान लो ऐसा दे दिया होता, और फिर किसी ने रेंज मांगी होती कि इसकी रेंज बताओ क्या होगी, तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि सबसे पहले एक तो ध्यान रखना, रेंज हमेशा अंदर से बाहर की ओर चलती है। सबसे अंदर फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट x है, तो सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट x दौड़ेगा, वो दौड़ के आएगा बेचारा 0 से 1, ये किसके गले पड़ेगा, लॉग के। लॉग से के बाहर बैठते ही इसकी डीपी मंगाएगा, डीपी ये वाली आएगी, ये देखते समझेगा अरे भाई आप तो इंक्रीजिंग हो, इंक्रीजिंग लो मेरी वैल्यू डायरेक्ट यूज करो, तो इसे पड़ेगा कैसे, log 0 से लेकर के log 1 तक, समझ रहे हैं आप। अच्छा, इससे हम पढ़ते हैं log at 0, log at 0। अब log at 0 क्या चीज है मेरे दोस्त, log at 0 का मतलब होता है log 0 की ओर जा, ये 0 वाली लाइन है। अब देखो log 0 की ओर जा रहा है, जाते जाते कहां पहुंच जाएगा, माइनस इन्फिनिट ना, तो ये बेसिकली सडनली माइनस इन्फिनिट, क्लोज से ओपन में टर्न अप हो जाएगा, और ये 0, तो इसका मतलब आपकी रेंज हो जाएगी माइनस इन्फिनिट से 0। अच्छा, लेकिन ये तो किसकी हुई, ये तो कॉस log x की हुई, तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि आपका जो log x है वो log फ्रैक्शनल पार्ट x है, वो भागा है। अब जैसे ही cos इसके बाहर आके बैठेगा तो ये भैया पूछेगा कि आप कौन हो, तो ये मैं तो cos x हूं, कि आपका ग्राफ भेजो, कि अरे ये तो ग्राफ ये वाला है, मानिए तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है, तो कहेगा ऐसे नहीं, अब तो आपको पूरा ग्राफ भेजना पड़ेगा, तो ये पूरा ग्राफ भेजेगा अपना, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक का पूरा ग्राफ, तो उसमें ये डार्क करना चालू करेगा, कहां से कहां तक, इतना माइनस इन्फिनिट, पीछे से सारा डार्क करवा देगा भाई का, और कहां तक डार्क करवाता जाएगा, 0 तक, इधर का छोड़ देगा, और जो ये जो डार्क किया हुआ ग्राफ है इसकी उछाल सोचेगा कि इसकी उछाल कहां से कहां तक है, तो -1 से 1 आंसर आ जाएगा ऐसे। मेरा मतलब क्या कहानी है बताइए, बराबर है ना भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, अगला सुनिएगा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या कह सकता है वो सब देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में, आशुतोष वहां पे सब तरह की बातें होती हैं, अपन क्या करेंगे वहां जाकर के, बच्चों के बीच में अपन क्या मैटर है। अच्छा देखिए, कोई बेकार बात हो तो रोक देना, मेरे को बता देना, है ना। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर दे रखा y इज इक्वल टू में, जैसे किसी ने क्या ले सकते हैं अपन क्वेश्चन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, कॉस में साइन x, मान लो इसकी रेंज पूछ ली तो क्या करोगे सर, कॉस में साइन x की रेंज पूछ ली तो क्या करेंगे, ठीक है। अगर भाई कॉस में साइन x की रेंज पूछ ली तो क्या करना है, पहले अंदर से चलती है ना रेंज, तो पहले दौड़ेगा साइन x, कितना दौड़ेगा सोचो, -1 से 1, जैसे ही दौड़ के आएगा ये कॉस के पास पकड़ा जाएगा, कॉस के पास आते ही ये पहचानेगा अरे तुम कौन, ये कहेगा मैं तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हूं, तो कहेगा भैया डार्क करेंगे हम तो ग्राफ तुम्हारा, तो कहेगा लो कर लो, इसमें क्या तकलीफ है, ये cos x ये अपना ग्राफ दे रहा है, कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2 तक, सोचा। अच्छा, ये कितना ग्राफ डार्क करने के लिए रेडी है, ये ग्राफ डार्क करेगा -1 से +1 तक, आपको सबको पता होगा 1 यहां कहीं मिल जाएगा, 1 यहां हो जाएगा, और सेम वे -1 यहां हो जाएगा, तो -1 से +1 तक ये इतना ही ग्राफ जो होगा वो डार्क कर पाएगा। अब जैसे ये ग्राफ डार्क करेगा तो आपको भी पता है कि 1 पर इसकी वैल्यू cos ऑफ 1 होगी, -1 पर इसकी वैल्यू cos ऑफ -1 होगी, और टॉप वैल्यू 1 मारेगा, तो मतलब आपको पता होगा ना cos ऑफ -1 तो सर cos 1 ही होता है, तो मतलब नीचे से नीचे जो ग्राफ है ना वो इतना ही ग्राफ मिला इसे, जैसे ये जो ग्राफ है इसकी उछाल कितनी आई, cos 1 से 1 तक, तो इसीलिए जो इसकी रेंज बनेगी वो बनेगी कहां से कहां तक, cos 1 से 1 तक, ठीक है, cos 1 से 1 तक, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ध्यान तक नहीं, हर ऐसा नहीं होता होगा, तो अरे इन दिनों तो वैसे भी देखा मैं ध्यान ना कुछ ज्यादा ही बिजी चलता हूँ, बहुत मेरे 6 चैप्टर खुले हुए हैं यार, 6 चैप्टर खुले हुए हैं, और मुझे 6 चैप्टर मैं अकेले ऐसा, बाकी ने तो क्या बदमाशी कर लिए, क्लब कर गए, क्लब कर गए क्लब, और अपने आपको पता है मैथ्स में कितने सारे चैप्टर्स है, कितने विधान है भगवान, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आप तो इधर दिमाग लगाओ, ठीक है।
यहां पे दिमाग लगाना। देखो इसमें ना एक अच्छी बात क्या है, ठीक है, अच्छी बात यह है कि आप में से किसी के दिमाग में आए तो कॉस साइन एक्स का जो फाइनल ग्राफ है ये पूरी तरह से अबोव एक्स एक्सिस है। देखा आपने ध्यान से, ये पूरा जो ग्राफ है अबोव एक्स एक्सिस है, माने ये कॉस साइन एक्स जो होगा, ठीक है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसीलिए मान लीजिए कल को किसी ने y इक्वल टू में 1/√, में कॉस ऑफ साइन एक्स का डोमेन मांग लिया, ठीक है ना, मान लो किसी ने इसका डोमेन मांग लिया, तो आपको पता है ये तो ग्राफ ही पॉजिटिव है, तो अंडर रूट से क्या डरेगा, तो ये कह देगा खुला खेलो आप, तो x बिलोंग्स टू आर डोमेन हो गया, ठीक है ना, एज कॉस साइन एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव, कि मैं तो हमेशा पॉजिटिव हूं, आप चिंता मत करो, मेरा पूरा ग्राफ ही अबोव एक्स एक्सिस मिलता है। नहीं, जब 3 चैप्टर चल रहे होते हैं तो बेसिकली 4 चल रहे होते हैं, एक्चुअल में 3 का मतलब 4 होता है। कैसे? क्योंकि 4 भी होता है, 5 भी होता है। कभी कभार आप चल रहे होते हो सीक्वेंस में और आप क्वेश्चन करवा रहे होते हो, पिछला डिस्कशन चल रहा होता है आपका क्वाड्रेटिक का, वो भी चल रहा होता है, ऐसा भी होता है। तो कई बार आपके साथ भी होता है, जब मैं एसओटी में था तो कहीं और के डिस्कशन को भी करता था, है ना, ऐसा। तो ये एक चीज है। और दूसरी चीज है ना, आप में से कई बच्चों को जिनको ऐसी अच्छी अच्छी चीजें चाहिए ना, वो एक और चीज देखो, y इज गुड में 1/√, में जैसे मान लीजिए किसी ने sec sin x पूछ लिया, तो sec sin x क्या है, ये sec sin x क्या है, cos से तो बना है, अगर cos पॉजिटिव रहेगा तो sec भी पॉजिटिव रहेगा, उसको दर्द ही नहीं कहीं, तो इसका भी डोमेन x बिलोंग्स टू r होगा भाई, इसका डोमेन भी x बिलोंग्स टू r होगा। यहां तक की बात को समझ में आई गई होगी आपको कि ये तो मस्त चीज है। इसको सोचना, मैंने आपको बहुत अच्छी चीज दी है सोचने को, इसको सोचना कि मैं क्या रेंज से डोमेन सोच रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये अल्टीमेटली एक्स की हम वही तो वैल्यू ढूंढ रहे होते हैं जहां पे अंडररूट को तकलीफ है, और अंडररूट को तकलीफ कौन देगा, फंक्शन ना। एक्स की कोई वैल्यू पे फंक्शन ऐसी वैल्यू दे डालेगा जो अंडररूट रो देगा, वो देगा ही नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, वो देगा ही नहीं, क्योंकि हमें पूरी वैल्यू दिख रही है कि हमारे को जो वैल्यू दिख रही है वो कहां से कहां तक होगी, वो हमेशा cos 1 से 1 होगी, विच इज पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है। तो फिर अंडररूट में क्या सोचना है एक्स के नाम पे, किससे डर है, किसी से डर नहीं है, फिर कहोगे खुला खेलो आप। ये जो चीज ये है ना, वैसा ही वहां बनेगा, सेम है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में आएंगे, डोमेन के टाइम पे पूछे जाएंगे, आप चकरा सकते हो उन दोनों क्वेश्चंस को। मैंने आज आपका ये कांटा हटा दिया, तो जो आपका जो एक पेमेंट आपका सफल हो रहा है यहां से, है ना। अब दूसरे के ऊपर बात करते हैं। मान लीजिए किसी ने पूछा होता है y इज इक्वल में cos ऑफ 2 sin x, इसकी रेंज जल्दी सोचो आप, देखें क्या बताते हैं। cos ऑफ 2 sin x की रेंज बताओ, cos ऑफ 2 sin x, जल्दी जल्दी, cos ऑफ 2 sin x। मैं जितना पढ़ाऊंगा ना, जितना मैं पढ़ाऊंगा आपको उससे ऊपर ही जाएगा, ठीक है। देखो दो तरह की बातें होंगी, एक तो मैं आपको बिल्कुल मेंस और एडवांस में पढ़ाऊं, उसी की लकीर में पढ़ाऊं, फिर भी जहां मैं बात छोड़ूंगा ना वो उससे ऊपर जा रहा होगा। एक क्या होगा, जैसे ये आपका टारगेट है ना, वो आपको इधर का पढ़ा रहे होंगे, इधर का बहुत ऊपर पढ़ा रहे होंगे, लेकिन इधर का पढ़ा रहे होंगे। अरे उससे क्या लेना, टारगेट यहां बढ़ा रह गया, यहां आप किधर चले गए, किधर चले गए, किधर है। अरे नीचे रह जाते तो भी चलता, बच्चा अपने आप लिफ्ट मार देता, आप साइड ही निकल गए, इतना ज्यादा ओवर, मतलब पढ़ते पढ़ते उस साइड निकल गए, पता ही नहीं चला किस साइड। हाँ भाई, आया आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। आयुष कार्तिक, सही है क्या। देखो जरा, आपने इतना तो समझ लिया होगा कि आपको पता चला कि आपका जो क्वेश्चन है वो बेसिकली ये है, ये है ये। अब आप में से कई लोगों को पता होगा ये जगह होती है 3π/2 कईयों की नजर में, 3π/2, लेकिन मेरे लिए π/2 मतलब 1.5 होता है, तो ये 4.5 लिखा है बेटा, तो ये माइनस का 4.5 लिखा है, ये 1.5 लिखा है माइनस का, और ये लिखा है प्लस का 1.5। अब आप मेरे से किस बारे में बात कर रहे हैं, आप मुझसे चाहते हैं कि मैं अंदर से जानता हूं, अंदर पहले दौड़ेगा, पहले 2 sin x कहां से कहां तक दौड़ा, -2 से 2 तक, तो ये -2 यहां मिलेगा बेटा, और +2 यहां मिलेगा मेरे दोस्त, तो ये -2 से +2 तक ये वाला डार्क होगा ना। अब ये जो डार्क हुआ, इसमें टॉप कितना मार रहा है और बॉटम कितना मार रहा है, बॉटम मार रहा है cos ऑफ 2 और नीचे कितना मार रहा है cos ऑफ -2, मतलब cos 2 ही है ना। तो अगर देखा जाए तो cos 2 से 2 इज द रेंज, इसलिए रेंज हो जाएगी cos 2 से 2 तक, है ना। जल्दी से अगले अगले, अब देखो इसी में एक फंडा बताता हूं, इसी में एक काम की चीज है ना, वो भी देख लो, ठीक है। वो क्या है, वो है कि y इज इक्वल टू में किसी ने आपसे पूछा cos ऑफ 4 sin x की रेंज, cos ऑफ 4 sin x की रेंज, उसको सुना जल्दी से, सोचते हैं जल्दी जल्दी। cos ऑफ 4 sin x की रेंज,
हाँ भाई, दिमाग में आया cos ऑफ 4 sin x की रेंज? जल्दी सोचिए, cos ऑफ 4 sin x की रेंज। सही जवाब अमन, परमिंदर, सिमरन, मतलब यहां पे पुराना जवाब, पुराना सही है लगभग। हाँ इनफ्लेबल, तू जल्दी कर गया। फंस गया देख। हाँ भाई, आयुषी भी गलत चली गई, युवराज ने भी गड़बड़ कर दिया, भव्य ने भी गड़बड़ कर दिया, परमिंदर ने भी गड़बड़ कर दिया। चलो, सोमेंद्र ने भी गड़बड़ कर दिया, नेहा भी गलत कर गई, ठीक है, दिव्यांश गलत, कीर्ति गलत, धड़ल्ले से गलत, धड़ल्ले से ग्राफ नहीं बना रहे ये बच्चे, बदमाश हैं ये। क्या सीधा सोच रहे हैं? ठीक है, अगर आपने सीधा सोच लिया तो हम मर गए ना, वो फिर कह रहा हूं कि आप गए। ठीक है, अगर आपने सीधा सोच लिया तो आप गए। ये यहां से यहां, ये जगह 4.5 है, माइनस का 4.5 है, ये जगह 4.5 है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपको तो 4 से लेकर -4 तक का डार्क करना है। 4 यहां मिलेगा माइनस का, और प्लस का 4 यहां मिलेगा, सबको पता है। और -4 से +4 तक आप ऐसे ग्राफ ले रहे हो अपना। अब आप इस, ये जो आपका ये जो डार्क किया हुआ ग्राफ है ना, इसकी हाइट मारो, सबसे टॉप कहां है? यहाँ टॉप है, ये मैक्सिमम है। मिनिमम कहां है? मिनिमम यहां मिल गया। मिनिमम के बाद वापस मुड़ रहा है, तो हमारा क्या लेना देना, हमको तो मिनिमम देखना है। सबसे नीचे कहां है ग्राफ? तो मिनिमम तो -1 पे टच कर चुका है दोस्त, उसके बाद मुड़ता है, तो मुझे क्या लेना था। तो इसीलिए अब की बार जो रेंज होगी ना, वो -1 से 1 हो गई। इसीलिए मैंने कहा था ना, जो सबसे अच्छा ग्राफ आएगा वो अब आएगा। नंदू भी भिड़ गया। सब अब बाद में सब सही कर रहे हैं कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे बाद में कवर करने से क्या होता है, ठीक है, फंस गए थे, यही तो इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं, अच्छा लगा मुझे कि आप इस तरह से थोड़ा चोट भी खा लेते हो कभी कभी। अच्छा देखो, अब जैसे मान लीजिए किसी ने, मैं आपसे फटाफट से क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, एक जल्दी से बताना, है ना। मान लो किसी ने कहा y में साइन रूट एक्स, रेंज बोलो जल्दी से, साइन रूट एक्स की रेंज फिक्स से ना सोचो। सबसे पहले सोचो अंदर कौन है, अंदर कौन है, अंदर अंदर, अरे कुछ नहीं, अंदर कौन है, सॉरी वरी मत बोला करो तुम, जल्दी से बताओ। ये तो खेल चलता है बेटा। अंडर एक्स, अंदर कौन है, अंडर एक्स, अंडर एक्स का ग्राफ सोचो ना, ग्राफ ये होता है ग्राफ। बता रेंज कितनी, रेंज सोच, रेंज रेंज सोच, रेंज कहां से कहां तक, नीचे कहां तक, 0 ना, टच कर रहा है, करने दे, 0 से कहां तक, इनफाइनाइट तक ना। ये किसके गले पड़ा, साइन के ना। ये साइन को देखते पहचान देगा, अरे भैया अंकल आप तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग वाले हो ना, लो ग्राफ डार्क करते हैं आपका। तो ये पूरा ग्राफ जो होगा ना, साइन एक्स का पूरा ग्राफ मंगा लेगा, उसे डार्क करेगा। तो दोस्त जल्दी से बता, तू सोच कि ये कितना डार्क करेगा, 0 से इनफाइनाइट ना, 0 से इनफाइनाइट डार्क करेगा। तो बता हाइट वैल्यू कहां से कहां तक। तो इसलिए साइन रूट एक्स की जो रेंज आएगी वो -1 से 1 आएगी। अब जल्दी से वाई कोडो में कॉस एक्स स्क्वायर सोच, कॉस एक्स स्क्वायर की रेंज सोचो, फटाफट सोचो कॉस एक्स स्क्वायर की रेंज। इससे ज्यादा छोटा क्या क्वेश्चन दूं मैं आपको। कॉस एक्स स्क्वायर की रेंज सोचो, कॉस एक्स स्क्वायर की रेंज। हाँ भाई सोच ली क्या रेंज, कॉस एक्स स्क्वायर की रेंज। ऑब्वियस ही बात है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ सोचो ना, अंदर अंदर कौन है, अंदर एक्स स्क्वायर है ना, वो उसकी रेंज कहां से कहां तक है, 0 से इनफाइनाइट है ना। तो ये कॉस के पास में जाएगा, तो जैसे कॉस के पास जाएगा तो कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, ये वाला उधर की तरफ भी होता है, लेकिन ये 0 से इनफाइनाइट तक का ग्राफ अपने नाम करवा लेगा कि 0 से इनफाइनाइट तक हमारे को दे दो। और ये जो ऊपर का जो नीचे का ग्राफ है -1 से 1 तक, इसलिए जो रेंज आएगी वो -1 to 1 आएगी, और दैट्स इट। इसका मतलब आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाई कोडो में किसी ने दे रखा है, ठीक है, मान लो किसी ने वाई इक्वल में √a² - x² की रेंज पूछी, ठीक है ना, 4th पॉइंट ले रहा हूं, इसकी रेंज पूछी। सोचो जल्दी से, खटाखट सोचना। वाई इक्वल में √a² - x²। मैं आपके सामने ऐसा क्यों कर रहा हूं, रेंज में यही रेंज मैं आपसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता हूं। मान लो क्वेश्चन में किसी ने कहा होता वाई इक्वल में 16 - x² की रेंज बताओ, ठीक है, 4था पॉइंट ले रहा हूं, रेंज बताओ। मान लो किसी ने ऐसा कहा होता, तो मैं आपसे कहता कि मैंने ये लिखा, आप बस मुझे बताना सही लिखा कि गलत लिखा। क्या इसको ऐसे लिखना सही है या गलत है, जल्दी जल्दी बताओ ना, फटाफट बताना, ये सही लिखा या गलत लिखा, इसको ऐसे लिखना सही है कि गलत है। तब तक मैं अगली लाइन लिखता हूं।
सोचते जाओ जल्दी से, बताना ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, सही लिखा कि गलत लिखा, जल्दी जल्दी बताना कि ये सही लिखा कि गलत लिखा, ऐसा लिखना सही है कि गलत है। अरे तुमने बताया नहीं, मैं तो तीन तीन लाइनें सही लिखा, सही है सही है सही, गुड 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 गुड, ठीक है, तो ये सही है, सही में स्क्वायरिंग करने में क्या गलत है। लेकिन अगर मैंने ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ भी सही है, बट ये इसका ग्राफ है जब मैंने स्क्वायरिंग करी, स्क्वायरिंग करने पे एक्स्ट्रा रूट ऐड होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे ना, अब जो हमारे पास में जो ग्राफ है, हमको पता है y के सामने अंडरूट है, अंडरूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव में माना सारा ग्राफ ऊपर होगा, सारा ग्राफ अबोव एक्स एक्सिस होगा, अबोव एक्स एक्सिस होगा, ठीक है ना। सारा ग्राफ कैसा होगा, अबोव एक्स एक्सिस, माने ये वाला ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ होगा। अगर ये वाला ग्राफ है तो बताओ टॉप कितना मारेगा, टॉप कितना मारेगा, क्योंकि इसकी रेडियस 4 है, रेडियस कितनी है 4, तो टॉप कितना मारेगा 4, बॉटम कितना लगाएगा, बॉटम कितना देगा 0, तो इसका मतलब रेंज कहां से कहां तक है दोस्त, 0 से 4। इसलिए मैं कहूंगा कि अंडरूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0 से 4 तक रहेगी, माने रेंज 0 से 4 होगी, रेंज कितनी हो जाएगी 0 से 4। बिल्कुल सही जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया। अब जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा उसको सोचना इकट्ठे, ठीक है, इकट्ठे सोचोगे तो दिखेगा, ठीक है। मान लो जैसे मैंने क्वेश्चन में दिया था कि y इक्वल टू में 16 माइनस एक्स स्क्वायर की रेंज, तो आपका आंसर था कहां से कहां तक, 0 से 4 तक। अब मैं आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता हूं, y इक्वल टू में कल को यही 9 माइनस एक्स स्क्वायर होता और तो रेंज क्या होती, सोचो। अगर 9 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो रेंज क्या होती, फटाफट सोचो, ऐसे देख के ओरल ही हो जाएगा आपसे, ओरल क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन। सही सही, बहुत सही जवाब दे रहे हो आप लोग, सुनामी की तरह से जवाब आ रहे हैं आपके, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। हाँ भाई बताओ इसकी क्या रेंज होगी, सही जवाब है 0 से 3 होगी, और क्या होगी। अच्छा मेरा अगला क्वेश्चन सुनना, 0 से 3 होगी। अगला क्वेश्चन है मेरा, y इक्वल टू में अंडररूट में पाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होगी। हाँ, पाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होगी, पाई स्क्वायर माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होगी, सोच लिया। जल्दी सोचो जल्दी, रेंज क्या होगी, रेंज, रेंज क्या होगी, y बिलोंग्स टू कहां से कहां तक। बिल्कुल सही जवाब है दर्शन, 0 से π/3, और क्या, 0 से π/3 होगी। ऑब्वियसली बात है, मेहुल श्रेयस सब बिल्कुल एकदम सही जवाब दे रहे हैं, 0 से π/3 होगी। अच्छा जैसे हमारे को ये रेंज मिलेगी तब हम क्या करेंगे, मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। y इक्वल टू कल को 3 टाइम्स साइन अंडर द रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर की रेंज पूछी किसी ने। हाँ ये पुराना आईटी का क्वेश्चन है, अभी रिसेंट डेज में किसी मेंस वगैरह में आया था, ठीक है। मान लो क्वेश्चन ऐसा था, तो क्वेश्चन अगर ये है तो सबसे पहले ध्यान है ना, रेंज हमेशा अंदर से स्टार्ट होती है, यहां से डोमेन बाहर से चलता है, रेंज अंदर से चलती है। तो हमको पता चल गया कि हमारी जो रेंज में पहले इसकी रेंज निकालनी है, तो हम जानते हैं पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर दौड़ेगा कहां से कहां तक, 0 से π/4 तक। जैसे ये दौड़ के आएगा, बाहर कौन बैठा मिलेगा, साइन। तो पूछेगा ना भैया आप कौन, वो कहेगा मैं साइन, डीपी दिखाओ आपकी, तो ये अपनी डीपी भेजेगा कि मेरी डीपी ये वाली है। अरे आप तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो, मुझे तो ग्राफ डार्क करना पड़ेगा, तो कहेगा कर दो डार्क, उसमें क्या है। तो वो ग्राफ डार्क करने के लिए कॉल देगा। अब आपको पता है ग्राफ कितना डार्क होगा, वो सोचो, देखो वो डार्क करेगा 0 से π/4, 0 से π/4 यही खत्म हो जाएगा, ये 0 और ये π/4, बस π/2 तो यहां होता है, ये तो π/4 आधे पे रह जाएगा। तो बताओ इसकी जो ये जो पिंक कलर का ग्राफ बना है, इसकी क्या उछाल सोचते हैं आप, ऊपर से ऊपर कितना 1/√2, नीचे से नीचे कितना 0, तो मतलब ये कितना उछला, तो मेरी तरफ से जवाब होगा कहां से कहां तक, 0 से 1/√2, यही तो होगा। लेकिन सर इसके आगे तो 3 भी मल्टीप्लाइड है ना, तो हाँ तो क्या तकलीफ हो गया, 3 टाइम्स साइन अंडर द रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर की जो रेंज आएगी, 3 से गुणा करने पे 0 और 3/√2 तक होगी, और क्या, काम खत्म। सही है, अब नंदू एकदम बराबर है। आई थिंक यहां तक की कहानी पकड़ में आ गई होगी। अब ये देखो ऐसे चिल्लर क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, क्वेश्चन फटाफट बनता है। अब जरा अगले पे चलते हैं, ठीक है। आई थिंक यहां तक की बात पकड़ में आ गई होगी कि रेंज की कहानी में सर ये तो आ जाता है दिमाग में, है ना। अगले पे बढ़ जाता है, नेक्स्ट, ठीक है। हाँ भाई अब इसके बाद की कहानी करते हैं, ठीक है। ओके देखो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने देने वाले ने दे दिया अच्छा एक और चीज, मैं आपको एक और चीज बोल देता हूं, हाँ इससे पहले कि मेरे दिमाग से निकल जाएगा।
जैसे मान लो क्वेश्चन में होता y इक्वल में कितना साइन इनवर्स, है ना, और यहां दे रखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसकी रेंज पूछी होती है कि रेंज क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन दौड़ता, सबसे पहले दौड़ता साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, अंदर से दौड़ता ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की रेंज निकलती। तो वो हमारे को अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, हमारा आंसर कितना आया था 3/4 से इनफिनिट आया था। सबसे पहले ये दौड़ता, ये दौड़ के जैसे ही साइन इनवर्स के पास पहुंचता, साइन इनवर्स को पूछता भैया आप कैसे दिखते हो, तो वो कहता मेरा ग्राफ ऐसा है ना। जरा लेफ्ट से राइट की तरफ देखो, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते समय फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो वो कहेगा मेरी वैल्यूज को आप डायरेक्ट यूज कर लो। अब जैसे डायरेक्ट यूज करेगा ना, तो आपको यहां समझना है वो साइन इनवर्स 3/4 से यूज करना चालू कर देगा और साइन इनवर्स 1 पे जाके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स की ज्यादा से ज्यादा औकात कितनी है, 1 तक जाने की, है ना। तो 3/4 से चलना चालू कर 1 पे जाके रुक जाएगा, दैट्स इट। वो इनफिनिट यूज नहीं करेगा, वो इनफिनिट यूज नहीं करेगा, बाकी कट करके छोड़ देगा। तो वो कई बार रेंज वाले उतने ही चीजों को यूज करते हैं जितना उनकी हैसियत में है ना। ये चीज को समझना, अगर आप जानते हो तो इसका मतलब समझना, ये आपको दे रहा है साइन इनवर्स में कितना 3/4 से कहां तक 5/2 तक, ये इसकी रेंज हो जाएगी। मैं अक्सर इसके लिए कहानी बताता हूं, ये ऐसा कैसे, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने क्या कर रखा है, 56 भोग, मतलब घर में कोई मेहमान आने वाला, 56 भोग बनाए, पूरी या आलू और सब बढ़िया बढ़िया, आपने आइसक्रीम, मैंगो शेक सब बढ़िया बढ़िया मंगा कर रख रखा है, ठीक है ना। और आप तैयारी में हो कि अब आएगा मेहमान, इतने में टिंग टोंग की आवाज होती है, आप दरवाजा खोलते हो, ठीक है ना। दरवाजा खोलते ही आपका दिमाग चकरा जाता, अरे ये क्या, सामने 3 साल का बच्चा, बस यही मेहमान था। अब 3 साल का बच्चा आता है, आप बैठाते हो कि बैठ जाओ भाई खा ले, क्या खाएगा, वो 1-2 मैंगो शेक पी लिया, 2-4 कुछ चॉकलेट वॉकलेट खा ली, ठीक है, 1-2 पूड़ी वूड़ी खा ली, उसके बाद सुट, सही है। तो वैसे ही है, आपने 56 भोग लगाए तो क्या उसकी हैसियत कितनी है, 3 साल के बच्चे जैसी है ना, बस उतना ही लेगा वो। अब ये जो चीज है ना, ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है वो सोचो, अब ये जो क्वेश्चन है उसके, अब इसकी जगह पे इसका लॉजिक समझना, ऐसे क्वेश्चन से हमें क्या फायदा वाले पॉइंट पे चलता है ना। जैसे क्वेश्चन में किसी ने पूछा कि रेंज ऑफ एफ(x) में दे रखा है लॉग, यहां बेस में दे रखा है √2, यहां दे रखा है 2 माइनस लॉग बेस में 2, यहां दे रखा है 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये बच्चों में घूमता है, ठीक है ना। याद रखना, मैं फिर बोलता हूं, रेंज हमेशा अंदर से बाहर चलती है। सबसे अंदर ये वाला बंदा दौड़ा, ठीक है ना, याद है ना, ये सब जेजेएच चल रहा है जितनी दूर तक अपन चला रहे हैं, ठीक है, जेजेएच चल रहा है इतनी देर से। पता होना चाहिए सबसे पहले हम साइन स्क्वायर एक्स की रेंज जानते हैं। साइन स्क्वायर एक्स भैया कहां से कहां तक दौड़ेंगे, साइन स्क्वायर एक्स भैया दौड़ेंगे 0 से 1 के बाहर कौन बैठेगा 16 से गुणा करते ही ये दौड़ने लग जाएंगे कहां से कहां तक, ठीक है ना। 16 से मल्टीप्लाई करते ही दौड़ने लग जाएंगे 0 से 16 तक, लेकिन 16 साइन स्क्वायर एक्स में जैसे ही 1 जुड़ेगा अब ये दौड़ने लगेंगे 1 से 17 तक, सही है ना भाई। इसके बाहर आके बैठेगा log बेस 2, तो log बेस 2 के बैठते ही ये पूछेंगे भैया आप कैसे देखते हो, तो मैं तो ऐसा देखता हूं, अरे आप तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो, लो ना मेरी वैल्यू डायरेक्ट यूज कर लो। तो डायरेक्ट यूज करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा log 1 बेस 2 से log 17 बेस 2, यही तो होगा। अच्छा log 1 बेस 2 तो बच्चे को पता है कि सर ये तो 0 है ना। अच्छा ये वाला अगर देखा जाए तो log 17 बेस 2 का हमें पता नहीं है, तो log बेस 2 आ गया। यहां पे दे रखा है 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, ऐसा। अच्छा अब जैसे ही सर इसके आगे तो माइनस है, तो माइनस से गुणा करते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते ही हमें पता है क्या होगा। माइनस से मल्टीप्लाई करना कौन सा रॉकेट साइंस है, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो माइनस log 17 बेस 2 से 0 तक जाएगी गाड़ी, और क्या होगा, सही है ना। अच्छा लेकिन सर इसके आगे तो 2 जोड़ रखा है, तो हम भी 2 जोड़ेंगे ना। जैसे ही मैं 2 जोड़ूंगा क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी सोचो, 2 जोड़ने से क्या हो जाता है, 2 जोड़ते 2 माइनस में log 17 बेस 2 से लेके 2 जुड़ जाएगा, और क्या होगा। अच्छा अब कई बच्चों को यहां पता होना चाहिए छोटी छोटी बात, ठीक है ना, समझना जरा, इसको समझना, ठीक है। इसको सुना आपने, यहां पे ये log 17 बेस 2 है ना, अगर कल को ये 16 होता तो 16 बेस 2 जो होता वो 4 देता, 2 में से 4 जाता तो नेगेटिव आता। अब तो ये 16 भी नहीं 17 है, तो मतलब और बड़ा है, तो ये जो भी दे रहा है ये एक नेगेटिव वैल्यू है, ये एक नेगेटिव वैल्यू है। अच्छा ये सारी वैल्यू उठ करके किस में जाने वाली है, log बेस क्या है √2 में जाने वाली है। अब जैसे ये log √2 में जाएगा, अब यहां करके कई बच्चे चकरा जाते हैं कि सर अब ये नेगेटिव वैल्यू को कैसे लेगा, नहीं लेगा। जैसे साइन इनवर्स ने 1 के बाद छोड़ दिया ना, सारा छोड़ दिया ना,
वैसे ही ये क्या करेगा ना, ये बंदा जो है ये नेगेटिव वाले सारे को छोड़ देगा और उसे पता है मुझे तो जीरो के आगे जीना है, तो ये सिर्फ जीरो को एक्सेप्ट करेगा, लॉग जीरो, ठीक है। और वो भी कैसा, ओपन बेस में √2 से लेके कहां तक, log 2 बेस √2 तक, ये इतना ही एक्सेप्ट करेगा। तो ये यही चीज सिखानी थी मेरे को कि जैसे साइन वर्स उधर की साइड का छोड़ता है, वैसे ही लॉग जो होगा वो नेगेटिव वैल्यूज को छोड़ के जहां से उसका डोमेन है ना वहां से एंटरटेन कर लेगा। तो ये जीरो से स्टार्ट करेगा। अब लॉग एट जीरो को मैंने अभी भी बताया था ये क्या होता है, ये अपने में होता है माइनस इनफिनिट, और log 2 बेस √2 का मतलब हो जाएगा 2। तो जीरो से लेकर 2 तक इसकी रेंज आ गई, जीरो से लेकर के 2 तक इसकी रेंज आ गई, ध्यान रखना, जीरो से 2 तक, ठीक है, माइनस इनफिनिट से 2 तक, सॉरी मैंने सिखाया था ना log एट जीरो, इसे पढ़ते हैं log एट जीरो, जीरो पर जाते जाते ये फंक्शन कहां होता है, माइनस इनफिनिट, ठीक है। तो सिर्फ माइनस इनफिनिट से, क्या ये बात समझ में आई, क्योंकि माइनस इनफिनिट क्लोज नहीं होता इसलिए नहीं होगा क्लोज, है ना, ये बात समझ में आई, ये क्लोज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इससे पता है माइनस इनफिनिट बनने वाला है इसलिए नहीं होगा क्लोज, है ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिसका आंसर वो दे पाते हैं उसी को लेंगे, ठीक है। अब log 2 कहां से आ गया, कौन सा log 2 कहां से आ गया, इसके बाहर कौन है, log 2 है ना, तो इसलिए वहां से log 2 आ गया, जिसके बाहर log 2 आ गया। सर ये वाला log √2 कहां से है, इसके बाहर, याद है ना हम तो धीरे धीरे फंक्शन बनाते जा रहे हैं ना अपना फंक्शन, तो log √2 भी तो बैठेगा उसके बाहर, ऐसा। उम्मीद है आप में से कई लोगों को बात समझ में आने वाली होगी। अब जिनको ये बात समझ में आ गई वो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन पकड़ में आ गया तो इसमें बहुत चिल्लर चिल्लर क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे किसी ने पूछा रेंज ऑफ y कोड में दे रखा log, बेस में कितना दे रखा √5, यहां दे रखा √2, ठीक है, यहां दे रखा कितना sin x माइनस cos x +3, ठीक है, इसकी रेंज मांग रहा है भाई। अच्छा अब देखो चुटकिया हुआ क्वेश्चन है, हम किसे जानते हैं यहां से, हम इसमें से किसको जानते हैं, हमें पता है, ठीक है, हम यहां पे इसको जानते हैं। हिमेश वो YouTube पे सब ढूंढ लेना, सर्च कर लेना, देखो sin x माइनस cos x को जानते हैं, ये भैया कहां से कहां तक दौड़ते हैं, माइनस √2 से √2 तक दौड़ते हैं, इसके बाहर कौन बैठा √2, तो जैसे √2 से गुणा करोगे दोस्त, तो √2 से गुणा करते ये -2 और ये 2 हो जाएगा, लेकिन सर इसके बाहर तो 3 भी जोड़ेंगे, तो जोड़ दो, कोई तकलीफ थोड़ी ना है, जैसे आप इसमें 3 जोड़ोगे तो 3 जोड़ते ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, लेकिन सर इसके बाहर तो log बैठा है, log में कौन है √5, ठीक है, और ये बाहर क्या √2 sin x माइनस cos x +3, जैसे ही आप इसके बाहर बैठाओगे ये जानता है ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग, तो अपनी वैल्यूज को डायरेक्ट दे देगा। अब अपनी वैल्यूज को जब वो डायरेक्ट देगा तो log 1 बेस √5 से लेकर के log 5 बेस √5 दे देगा। हर बच्चे को पता है सर ये तो 0 बनेगा और ये 2 हो जाएगा, तो 0 से 2 इज द राइट आंसर। खट से में क्वेश्चन हो जाते हैं ये, ऐसा कोई लंबे नहीं है, सिर्फ अपन सोचते हैं कि ऐसा क्वेश्चन में मुश्किल आएगी, आती नहीं है मुश्किल, ये तो मैं समझाने के लिए आपको दौड़ रहा हूं मैं कि नहीं नहीं आप इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, बस आपको बस फंडामेंटली पता होना चाहिए। अच्छा ये तो हुआ जज है ना, इसके सिवा मैंने आपको पॉपुलर फंक्शन से कैसे कन्वर्ट करना है वो बता रखा है ऑलरेडी, ठीक है। जैसे मान लो अच्छा y इज गुड में किसी ने दे दिया है ना, क्वेश्चन में दे रखा है अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, ठीक है, प्लस में दे रखा है अंडर में 2 माइनस मॉड x, प्लस में दे रखा है 1/x², और ये क्या जानना चाहता है, रेंज जानना चाहता है, ठीक है, रेंज जानना चाहता है। अच्छा रेंज जाने से पहले एक छोटा सा काम सुनना, ठीक है, ठीक है। अब रेंज जाने से पहले आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए। पहली चीज होती है डोमेन, अगर इसका डोमेन में देखा तो आप चाहोगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x जो है वो 0 वो पॉजिटिव रहे, वो कैसा रहे, पॉजिटिव रहे, यही ना। इधर आप चाहोगे कि 2 माइनस मॉड x भैया आप भी पॉजिटिव रहना, इधर आप चाहोगे कि x2 भैया प्लीज 0 मत होना, माने x भैया आप 0 मत हो जाना। इसका मतलब मॉड x -2 जो है वो 0 से छोटा रहेगा, सही है ना भाई। इसका मतलब ये कि मॉड x होगा वो 2 से छोटा रहेगा। मॉड x देखते दिमाग में घोड़ा आएगा, घोड़ा -2 से 2 के बीच की घास खा लेगा, सही है। अच्छा अब जरा इधर आओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस मॉड x के पास 2 ही जवाब होते हैं, आप में से कईयों को याद होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x या तो 0 देता है या -1 देता है। ये 0 तब देता है जब x इंटीजर हो और -1 तब देता है जब x इंटीजर ना हो। तो देखो इसको अगर पॉजिटिव का बोला तो ये कह देगा साहब ऐसा है, अगर पॉजिटिव चाहिए मेरे पास एक ही जवाब है, आप 0 ले लो बस,
इसका मतलब ये कि हम 0 एक्सेप्ट कर लेंगे, इसका मतलब x के नाम पे इंटीजर ही लेंगे, क्योंकि 0 ही एक्सेप्ट करा जा सकता है। नेगेटिव -1 तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा अंडर रूट, तो x के नाम पे इंटीजर ही एक्सेप्ट होगा। तो जब आप इंटरसेक्शन करके आओगे तो x के नाम पे आपके आंसर -2 से 2 तक जाते समय सिर्फ इंटीजर लेंगे, -2, -1, 0, 1 और 2, इसके सिवा कुछ नहीं लेंगे। उसमें भी ये 0 ये रुकवा देगा, तो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा, 4 जने। जब 4 फिक्स नंबर आते हैं तो मैंने इसको बोला था डिस्क्रीट डोमेन बोल दिया। अगर ये डिस्क्रीट डोमेन है तो डिस्क्रीट डोमेन से रेंज तक कैसे आते हैं, आपको कुछ नहीं करना, फंक्शन में उठा करके -2 रखना है, फंक्शन में उठा के -1 रखना है, फंक्शन में उठा के 1 रखना है और फंक्शन में उठा के 2 रखना है। ठीक है, जैसे आप फंक्शन में उठा करके -2 रखोगे, अंडर रूट में पहला वाला 0 बन जाएगा, क्योंकि इंटीजर पे वो 0 है। इस तरह से ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। -2 अगर आपने यहां रखा तो दूसरा वाला भी 0 बन जाएगा, -2 अगर यहां रखा तो ये 1/4 बन जाएगा। सही है, चिल्लर क्वेश्चन है। अगर आपने -1 यहां रखा तो ये अंडर रूट में 1 बन जाएगा, ये 1/1 बन जाएगा। अगर आपने 1 उठा के रखा तो भी अंडर रूट में 1 बन जाएगा और ये 1/1 बन जाएगा। अगर आपने 2 रखा तो ये वाला प्लस के अंदर ये वाला 0 बन जाएगा और ये 1/4 बन जाएगा। तो फाइनली आपके पास में ये 1/4 दे रहा है, ये 1/4 दे रहा है और ये आपके पास में 2 दे रहा है, ये भी 2 दे रहा है। इसलिए आपकी जो रेंज हो गई वो सिर्फ 2 नंबर दे रही है, या तो 1/4 या फिर 2। बस यही सबसे बेसिक चीजें हैं, यही सबसे बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के दौरान हमको ये आइडिया है कि क्वेश्चन में ऐसा वो क्वेश्चन दे सकता है ना। तो मेरा ज्यादा ख्याल है शायद हम लोगों ने अपनी तरफ से तो हर तरह के क्वेश्चंस पे चर्चा करी है, फिर भी इक्का दुक्का क्वेश्चन कोई रह सकता है, ठीक है ना। हाँ, और फिर भी और जैसे जैसे क्वेश्चंस अपन करते जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे हमारी तरफ से क्वेश्चंस के आंसर्स में भी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी तो वो भी देख लेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज हमें आती है, ठीक है, बाकी अपन कल करते हैं। ठीक है, ये क्या चीज है हर्ष? नेक्स्ट चैप्टर यार आईटीएफ ही होता है और क्या होगा। इस बार आप में से कई बच्चों को वैसे ध्यान से देख लेना कि आपको टेस्ट है ना उसका देना है, क्या नाम है इसका, सफलता का, क्योंकि उधर मैथ्स में शायद कोऑर्डिनेट चल रही है जो कि आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे, तकलीफ हो जाएगी ना, तो आपको वहां पे देखना पड़ेगा। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, तो ये भी देख लेना आपको इस बार इधर का देना। और टेस्ट सिलेबस में इस बार फंक्शन भी आएगा ना, हालांकि मैं देखो फिर से बोल देता हूं, मैं 5 क्वेश्चन जो दूंगा ना वो आपको न्यूमेरिकल टाइप में अपन इस तरह कॉन्टेक्स्ट रखेंगे कि एक भी क्वेश्चन हो जाए तो वाला। जैसे मैंने इस बार सोचा था कि मैंने आपको पहले बोल दिया था कि पेपर 2 करके दिखा दो, वैसे इस बार पहले से बोल देता हूं, ठीक है, नहीं लिमिट नहीं करूंगा, पहले वो करना पड़ेगा, वो वैसे भी जरूरत पड़ेगी मेरे को, है ना। ठीक है सर, मॉड साइन एक्स कॉस एक्स का रम्हे मतलब मुझे नहीं पता, दिविश क्या बोला बेटा, ठीक है। हाँ अभी तो बहुत बाकी है, नहीं परमानेंट फंक्शंस के क्या, वैसे मैं बता चुका हूं, परमानेंट फंक्शन पहले बता चुका हूं, ठीक है। चलिए, है ना, आज के दिन के क्वेश्चंस भी देख लेना एक बार दोबारा, और अपनी जो रेंज वाले क्वेश्चन मैंने आपको पहले से डीपीपी में दे दिए, कर लेना।